ये पुरानी शैतान की आत्मा है, टूटी चीनी मिट्टी जैसी। अब कोई जादू नहीं। दांव के घाव ठीक करना मुश्किल है। मुझे साफ याद है, मैं बस शो देख रहा था। एक पल में मैं शो में जाग गया। चारों तरफ धर्म के लोग थे, मरने वाला था राक्षस राजा के शरीर में। कितना बदकिस्मत हूं। गुरुजी, आप राक्षस राजा हैं, फिर भी धर्म के लोगों ने घेर लिया। कृपया बाहर आइए गुरुजी, हम आपके साथ हैं। 9 संप्रदाय 13 कुल को कुचल देंगे। गुरुजी, आपका उपकार बहुत बड़ा है। अगर आपको अपमान हुआ, मैं मर जाऊंगा। मैं आपके साथ लड़ूंगा, धर्म वालों का खून बहाऊंगा। कृपया बाहर आइए गुरुजी, बस आदेश दीजिए, आपके लिए हजारों मील समतल कर दूंगा। गुरुजी, क्यों नहीं बोलते गुरुजी? क्या आप बस अपमान सहेंगे? ऐसे संप्रदाय कैसे चलाएंगे? गर्व निगलना छोड़ो। ये 3 शरारती अच्छे बोलते हैं। मैंने असली कहानी पढ़ी है। राक्षस राजा धर्मियों से घिरा था, वो तुम तीनों थे। तुमने जानकारी लीक की। अब वे देख रहे हैं। क्या मैं सच में घायल हूं? मुझे मारने की साजिश है। गुरुजी चुप क्यों हैं? शायद धर्मियों से डर गए। तुम राक्षस राजा हो, कृपया राक्षसी मार्ग निभाओ। सब खत्म हो गया। ये 3 शिष्य अब बिल्कुल धर्मी लगते हैं, लेकिन राक्षस राजा पहले उन्हें बहुत सताता था। बस सच्चा अत्याचार था। आह 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 आह। मैं लिन्यू हारने वालों को नहीं सिखाता। अगर तुम डेमन डिवोर हार्ट में फेल हुए तो मरना बनता है। हाँ हाँ। आह, याद रखना, मुझे सिर्फ श्रेष्ठ पात्र चाहिए। डेविल डांस में फेल हुए तो बस मेरा ईंधन बनोगे। हाँ। हाँ हाँ। मां, तुम हार्टलेस ब्लेड सिखाती हो, निर्दयी बनो। रिश्ते तलवार धीमी कर देंगे। अब तो बर्बाद। ये 3 शिष्य मेरे कट्टर दुश्मन हैं, मुझे फाड़ डालेंगे। हम ये राक्षस बोल भी नहीं सकता, इसमें ताकत नहीं बची। आज मरेगा। गुरुजी, हम अंदर आ रहे हैं। रुको रुको। गुरुजी, मुझे माफ करें शिष्य, मैं बिना इजाजत नहीं आया। बस आपकी चिंता थी। हाँ गुरुजी, हम सच में आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जानबूझकर नहीं। लगता है पुराने राक्षस की क्रूरता उन पर गहरा असर छोड़ गई। अगर वो जिंदा रहा, वो कभी उसका विरोध नहीं करेंगे। मुझे टिके रहना है। कमजोरी उन्हें नहीं दिखानी चाहिए। गुरुजी, गुरुजी, मैं चोट बहुत गंभीर है, बोलना भी मुश्किल है। गुरुजी, गुरुजी, वो पुराना राक्षस अब गंभीर रूप से घायल है, बोल भी नहीं पा रहा। चलो अंदर घुसते हैं, पूरा जोर लगाकर हमला करें, खत्म कर दें। ठीक है। गुरुजी, क्या आप घायल हैं? हम सब चिंतित हैं। चिंता मत करो, मैं अभी अंदर आता हूं, आपको ठीक करने में मदद करूंगा। ठीक है। आपकी आवाज मजबूत लग रही है। नहीं, वो हमें धोखा दे रहा है।
अभी मत जाओ, मेरे इशारे का इंतजार करो। मेरी खांसी को संकेत मानो, मारने के लिए तैयार रहो। हाँ। गुरुजी, हम अंदर आ रहे हैं। आओ। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। आपको अमर जीवन मिले, सभी लोग एक हों। ये क्यों घायल नहीं लग रहा है? कैसे हो सकता है? 3 शीर्ष योद्धाओं ने हमला किया, फिर भी ये कैसे सुरक्षित है? ऐसा दिखावा करना तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं सच में वांगचू के विचार सुन सकता हूं। वो मेरी सोच समझ गया, उसने मुझे पहचान लिया। अब मेरा काम खत्म, अब मेरी मौत तय है। वो चाहता है कि मैं तुम्हारा माध्यम बनूं। ख्वाब देखो, सीनियर के खांसने का इशारा है। अब तुम्हें भेजता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी शामिल हो रहे हो? वो जरूर गंभीर रूप से घायल है, नहीं तो उसके घमंड के साथ वो हमें कभी धोखा न देता। इस दिन का मैंने 20 साल से इंतजार किया है। माँ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तुमने भी मुझे पहचान लिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम सब बहुत चालाक हो या मेरी एक्टिंग खराब है? अब मेरा अंत है। सब उल्टा हो गया। अब ये लोग मुझे मारेंगे नहीं, ये नहीं होने दूंगा। नई योजना चाहिए। सोचो, जल्दी सोचो। बस दिखावा बंद करो। मालूम है तुम मुझे मारना चाहते हो। मैंने तुमसे सख्त ट्रेनिंग करवाई। वो मेरी गलती थी, मैं गलत था, पर मैंने ये किया ताकि तुम बेहतर बनो। गुरु बनकर कोई पछतावा नहीं। अब मैं बुरी तरह घायल हूं। तुम बदला ले सकते हो। आओ, मुझे मार दो। वो पुराना शैतान हमेशा चालाक रहता है, मरना नहीं चाहेगा। कुछ तो गड़बड़ है। उसके लिए हम जानवरों से भी बदतर हैं। वो माफी क्यों मांगेगा? क्या वो नाटक कर रहा है, दर्द का बहाना बना रहा है, हमें आजमा रहा है? गुरुजी, आप गलत समझे। मैंने बहुत पहले ही जान लिया, आपकी मंशा अच्छी थी। मैं आपको बहुत सम्मान देता हूं। मैं कभी गुरुजी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपके बिना हम यहाँ नहीं होते। आपकी दया हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर अगला जन्म हुआ, हम आपको लौट आएंगे। चाहे कुछ भी हो। हाँ गुरुजी, मैंने बचपन में पिता खो दिया था, तो हमेशा आपको असल पिता माना। मैं कैसे इतनी बेरहमी कर सकता हूँ? ठीक है अच्छे शिष्य। गुरुजी कृपया रुकिए, मैं जाऊंगा। आपके लिए औषधि लाऊंगा, चाहे जितनी कीमत लगे। मैं आपको ठीक करूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। गुरुजी, ये सब हमारी श्रद्धा है। अगर आपको कुछ हुआ, हम भी नहीं रहेंगे। हाँ गुरुजी, आराम कीजिए, हम अभी आपके लिए दवा ढूंढेंगे। शुक्र है, शुक्र है वो पुराना राक्षस हमेशा डराया जाता था, वरना हम उन्हें मूर्ख नहीं बना पाते। अब मैं सुरक्षित हूं। रुको, मैंने देखा राक्षस की नसें, उसकी नब्ज इतनी कमजोर क्यों है, जैसे मर रहा हो। समझ गया, जरूर बुरी तरह घायल है, डराने का नाटक कर रहा है, हमें भगाने की कोशिश। कमबख्त, इन्होंने भांप लिया। क्या इसका मतलब मैं सच में मर सकता हूं? लगता है वे झूठ नहीं बोल रहे थे। राक्षस सच में बुरी तरह घायल हुआ। अब बस खत्म होने वाला है। तुमने भी नोटिस किया, राक्षस का दिमाग बहुत चालाक है। हमारे आज के विचार वो कैसे ना जानता, लेकिन उसने हमें जाने दिया। शायद अब लड़ भी नहीं सकता, कोई ताकत नहीं बची। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी नब्ज देखी, लगता है मरने वाला है। अगर आज रात हम कुछ ना करें, वो जरूर मरेगा। उसके लिए बहुत आसान है। उसने मेरी मां को मारा, माफ नहीं करूंगा। आज रात उसे 1000 घाव दूंगा। मुझे मत रोकना गुरुजी। शिष्य जिन ब्याओं में मिलने की आज्ञा चाहता है। मामला खराब है। वो आ गए। ऐसा ड्रामा नहीं चलता। मुख्य किरदार टाइम ट्रैवल करता है।
विलेन सब बेवकूफ हैं, पर ये तीन गद्दार। हर कोई दूसरे से तेज। अब क्या? अब इंतजार है मरने का। दरवाजा खोलना मत। लगता है वो बुरी तरह घायल है। वो घबराया हुआ है। पुराना राक्षस तब मुझे ट्रेनिंग कराने के लिए क्रूर तलवार से मेरी माँ को मेरे सामने मार दिया। आज तुझे खत्म करूंगा, माँ की मौत का बदला। क्या उसे अंदर आने दें? बिल्कुल नहीं। माँ की मौत। वो मुझे एक बार में मार देगा। दरवाजा बंद ही रहे। अब बस उम्मीद है कि राक्षस की ताकत बाकी हो। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। हो गया। वो सच में अंदर आ गया। ये सब उसी राक्षस की वजह से हुआ। मुझे क्यों दोष देते हो? मुमकिन नहीं, चाहे उम्मीद कम हो। मैं हार नहीं मानूंगा। जब मैं तलवार लेकर आया वो बोला, नहीं। क्या वो इतना घायल है कि बोल भी नहीं सकता? पर वो हमेशा चालाक रहता है। पहले परख लूं, फिर कुछ करूंगा। गुरुजी, आपको चुप देखा, लगा कुछ हुआ है, इसलिए अंदर आ गया। नाराज तो नहीं होंगे? हिम्मत कैसे हुई? गुरुजी, मुझे छोड़ दें, मैं बस आपकी चिंता कर रहा हूं। मेरा अंदर आने का इरादा नहीं था। मैं गया। पुराना राक्षस बहुत ताकतवर लग रहा है। कोई निशान नहीं कि वह बुरी तरह घायल है। ठीक है, उसमें अभी भी शक्ति है। वह सीधे हमला नहीं करेगा। अभी भी अभिनय करना है। उसे दिखने नहीं देना है कि मैं बुरी तरह घायल हूं। क्या? खून नहीं थूक सकता। अगर किया तो सच में काट डाला जाऊंगा। क्या हुआ? रुको, उसने सिर्फ 2 शब्द क्यों बोले? क्या पुराना राक्षस सिर्फ टिके हुए था? फिर से परखो गुरुजी। मैं निर्दयी तलवार के अभ्यास में अटक गया हूं। सलाह लेने आया हूं। आशा है आप मार्गदर्शन करेंगे। कमबख्त। बहुत चोटिल हूं, ठीक से बैठ नहीं सकता। नहीं संभालना होगा। अगर गिरा तो सब पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा गुरुजी। आपने जवाब नहीं दिया। मैं मुसीबत है, बहुत घायल हूं। संभाल नहीं सकता। गुरुजी, कुछ बोलिए कृपया। चोट ज्यादा है? मैं इलाज कर दूं? गद्दार, तुम मुझे ठीक नहीं करना चाहते। तुम मुझे मार रहे हो। नहीं संभालना होगा। रुको, अब गया। पक्का मरूंगा। अब बचना नामुमकिन है। खून थूका पुराना राक्षस सच में घायल है। 20 साल का इंतजार सफल हुआ। बदला लेने का समय है। अब बचना मुश्किल है। अभी अभी पुनर्जन्म हुआ। एक दिन भी जिंदा नहीं रहा। कसम उस ऊपर वाले की है। ऐसे मत फंसाओ। गुरुजी, समझ गया। चुप हो। क्या मतलब? तुम राक्षसों के स्वामी हो, गंभीर चोट में भी। मैं छू नहीं सकता। चाहते हो हमला करूं? ऐसा नहीं। गुरुजी, समझ नहीं आया, दोबारा कहो। गद्दार, बड़ा गद्दार। गुरुजी, अगर आपने नहीं मेरी मां को मारा होता मेरे सामने ही, मेरी हार्टलेस ब्लेड कभी सिद्ध नहीं होती है इन 20 सालों में। आपकी सीख हर दिन याद है, कभी भूला नहीं। कम बख्ती इस वार से शायद पूरा भी ना बचूं। सोच, कोई रास्ता है? जल्दी सोच, जल्दी कर। आज गुरुजी, सामना करो मेरी हार्टलेस ब्लेड का। सब खत्म। अब गया। तुम्हारा चीट कोड एक्टिव है? चीट कोड। आखिरकार चीट कोड मिल गया। स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा। चीट कोड की जरूरत नहीं, हर जगह सबको हरा सकता हूँ। मुझे अमृता दो। बस मुझे अजय बना दो। रुको, नहीं, मेरा चीट कोड कहाँ था? एक्टिवेटेड है ना? कहाँ है ये? कम बख्ती, जो चीट कोड चाहिए था ये हैक है। हैक। ये चीटिंग है, समझे? सच में दिया क्या? गोल्डन फिंगर। ये किस लिए?
कमबख्त स्वर्ग मजाक कर रहे हो? क्या ये तलवार रोक सकता है? रुको, रुक जाओ। क्या हो रहा है? अभी जो दानव था खून की खांसी करता बोल रहा था, क्या ये चाल है? मेरे घाव अचानक ठीक लग रहे हैं। क्या चीट कोड ने मेरी आत्मा का जख्म ठीक किया? पूरा ठीक हो गया तो उसकी ताकत पा सकता हूं, दानव स्वामी बन सकता हूँ। पर अभी ये पार करना है, पहले बचना है। मेरा शिष्य जिन ब्याओ, तुम्हारी हार्टलेस ब्लड मजबूत है, मगर मुझे हराने से बहुत दूर हो, बहुत दूर। तुम्हें सिखाने के लिए मेरी एक उंगली काफी है। उसकी उंगली कब सोने की हो गई? क्या ये चाल है? रुको, वो जादू उसकी उंगली से नहीं आ रहा, सामान्य लग रही है, कुछ खास नहीं। झूठ बोल रहा होगा, मुझे डराने की कोशिश। गुरुजी, क्या सच में सिर्फ एक उंगली? मैं रुकूंगा नहीं। उसने मुझे भांप लिया, अब क्या? मुमकिन नहीं। संयम रखो। अगर डर गया तो गया। हम मैं लिन्यू हूं, राक्षस सम्राट। दुनिया में नंबर 1 कोड टूट जाने पर भी, शक्ति खोने के बाद भी, फिर भी एक उंगली से सब पर राज कर सकता हूं। पल में आकाश रोक दूं। हुम्फ नाटक कर रहा है, अभी भी अभिनय। पुराना राक्षस, अब तुझे समझ गया। आज तेरा आखिरी दिन है गुरुजी। ये वार लो, निर्दयी तलवार। मेरा अंत आ गया। अब तो सच में मर गया। उम्मीद है ये सुनहरी उंगली काम आएगी। ओह, ये सुनहरी उंगली। सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो मैं उन तीनों गद्दारों को एक बार में कुचल सकता हूं। नहीं, मेरी आत्मा अभी भी घायल है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। शायद पूरी तरह ठीक होने से पहले उन तीनों गद्दारों का सामना नहीं कर सकता। अभी असली ताकत नहीं दिखा सकता। क्या वह पुराना दानव बुरी तरह घायल नहीं था? उसने मेरी तलवार एक उंगली से कैसे तोड़ी? सिर्फ एक बार में मेरी तलवार टूट गई। क्या वह अपनी चोटें झूठी दिखा रहा था? शायद वह नाटक कर रहा था, बस मेरी वफादारी जांच रहा था। मैं गया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तीसरे भाई, गुरुजी, गुरुजी, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे छोड़ दें। अब कभी हिम्मत नहीं करूंगा। नहीं, तुम गलत नहीं थे। तुमने अच्छा किया। हाँ, हाँ, क्यों? तुमसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी आधी ताकत का वार सह लोगे। तुमने मेरी आधी ताकत से उंगली रोकी। मेरा शिष्य जिन ब्याओ, राजा बनने की क्षमता है। क्या हो रहा है? मैंने बूढ़े दानव को मारने की कोशिश की, उसने मुझे तारीफ दी, कहा मैं राजा बन सकता हूं। वह क्या चाहता है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं? अगर मैं घायल न होता, बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, तो तुम्हारा दिमाग फोड़ देता। बस अब जाओ। इतनी आसानी से जाने दिया? ये जाल है क्या? गुरुजी, तो मैं जा रहा हूं। गुरुजी, मैं सच में जा रहा हूं। जाओ। गुरुजी, अब जा रहा हूं। अगर नहीं गए, फिर से वार चाहिए? मुझे छोड़ दो गुरुजी, मैं जा रहा हूं। तीसरे भाई, क्या हुआ? इतना डरे हुए क्यों हो? तलवार क्यों टूटी है? क्या तुमने उस बूढ़े शैतान को मार दिया? बुरी खबर, वो बूढ़ा शैतान बिल्कुल भी घायल नहीं था। वो सिर्फ नाटक कर रहा था, वो हमारी परीक्षा ले रहा था। सब कुछ एक जाल था। क्या? मेरी हार्टलेस ब्लड 20 साल से पाली गई दुर्लभ आत्मा हथियार है, पर बूढ़े राक्षस ने उसे एक गोल्ड फिंगर से तोड़ दिया। एक छूते ही तलवार टूट गई। असंभव है। मुझे बूढ़े राक्षस की ताकत पता है। उसके चरम पर भी आत्मा हथियार तोड़ना मेहनत मांगता है। अब एक उंगली से तोड़ना मुमकिन नहीं। और उसकी फितरत के अनुसार अगर तुमने उस पर हमला किया, तुम्हें जिंदा चमड़ी उधेड़ देता। फिर वो तुम्हें बिना चोट के कैसे जाने देता? सही है, पुराने राक्षस से डर गया था, तो उसने मुझे जाने नहीं दिया। वो बुरी तरह घायल था, मुझे रोक नहीं पाया। ठीक है,
जो गोल्डन फिंगर तुमने बताया वो उसकी आखिरी चाल होगी, यही उसका अंतिम पत्ता है। अब वो इतना घायल है, बाहरी मदद चाहिए। तीसरे भाई के अनुसार वो गोल्डन फिंगर, एक छूना, दिव्य हथियार तोड़ सकता है। जब पुराने राक्षस को घेरा गया, उसने इसे कभी नहीं इस्तेमाल किया, अब तक बचाए रखा। शायद अब उसके पास बस यही बचा है, सिर्फ एक त्रुप का पत्ता। तो उसके पास एक गोल्डन फिंगर है। हम 3 लोग हैं। सीनियर भाई, अगर हम मिलें तो उसे मार सकते हैं। पहले उसने मुझे राक्षस संप्रदाय की कला सिखाने को मजबूर किया। 10,000 राक्षस दिल निगलना, मुझे उस जहरीले गड्ढे में फेंक दिया, अंतहीन विष दर्द झेलने दिया। आह, मैं लिंजुए हारने वालों को नहीं सिखाता। आह, राक्षसी दिल निगलना नहीं सीख सका। आह, तुझे मरना चाहिए। आज उसे महसूस कराऊंगा वो दर्द जो मैंने झेला। गुरुजी, राक्षसी दिल निगलना में प्रगति की है, सलाह लेने आया हूं। नहीं, फिर से राक्षस दिल निगलना, ये सबसे ऊंची राक्षसी कला है। वरिष्ठ शिष्य वांगचू इसे पुराने राक्षस के नीचे सबसे बड़ा राक्षसी विशेषज्ञ भी कहते हैं। पर सिर्फ एक स्वर्ण उंगली है। अगर वह तीसरे भाई के साथ मिल जाए। मैं गया, तीसरे भाई अभी सिखाया था। अब तुम और तुम्हारे वरिष्ठ भाई फिर आ गए। क्या वजह है? पुराने राक्षस, तुम मुझे इतनी जल्दी हटाना चाहते हो? तुम डर गए हो। मालूम है मैं गुरु के सामने टिक नहीं सकता। डर है गुरु को मजा ना मिले, इसलिए तीसरे भाई को साथ लाया हूं। गुरुजी, आप नाराज नहीं होंगे ना? अगर पुराना राक्षस बाद में मना करता है तो इसका मतलब है कि वो दोषी है। फिर बस तलवार निकालो और भाई के साथ राक्षस का सफाया करो। आ जाओ। मैं मना नहीं करूंगा। बाद में तुम दोनों मुझ पर एक साथ हमला करोगे। मुझे मारने की कोशिश करोगे। अगर मैं मना करूं तब भी मुझे मारने की कोशिश करोगे। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। ठीक है, पर श्याओचू, तीसरे ने अभी मुझसे अभ्यास किया। एक उंगली भी नहीं संभाल पाए। मेरी पक्का है। अब भी मेरी सलाह चाहिए। गुरु ने सिखाया, राक्षसी मार्ग किस्मत को चुनौती देता है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है मुझे चुनौती देने की, तो शिष्य कैसे बनोगे? सही है गुरुजी, आगे बढ़िए, कुछ भी हो जाए हम आपको दोष नहीं देंगे। मुझे दोष नहीं दोगे? अगर सच में लड़ाई हो, जोखिम मेरा है। घुटने टेकना मौत है। बैठना भी मौत है। बैठकर मरना बेहतर है। हाँ हाँ, हिम्मत है। सच में मेरे शिष्य हो। अमर लोग गर्व से रहते हैं। मेरे साथ सब संभव है। अच्छे छात्र, चलो देखो तुम्हारी राक्षसी हृदय कला अब कितनी मजबूत है। निर्दयी तलवार। राक्षसी हृदय कला। सिर्फ एक स्वर्ण उंगली। एक बार रोको, दूसरा मार देगा। मेरा अंत है। मैं मर गया, बर्बाद हूं, मरा हूं। डिंग, तुम्हारी स्वर्ण उंगली आ गई। नहीं हो सकता। दूसरी स्वर्ण उंगली। मेरी आत्मा ठीक है। जख्म भी ठीक है। ऐ तीसरे, मैंने कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी तलवार टूट गई। निर्दयी तलवार मतलब निर्दयी, कठोर। लगता है तुम्हारा दिल अभी भी ठंडा नहीं है। हटो, चलो हटो।
वांगछू, तुम्हारा राक्षसी हृदय ये मैंने सिखाया था। तीसरा, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम और भी कमजोर हो, हार मान लो। कमबख्त। पुराने राक्षस के पास अभी चालें बची थी, क्या अभी हार मान लूं? कभी नहीं। अगर अभी खत्म नहीं किया, वो ठीक हो गया तो मौका चला जाएगा। गुरुजी, आपने सिखाया। हम राक्षस हैं, जीवन मृत्यु को नजरअंदाज करो, भाग्य को ठुकराओ। अगर हार मान लूं तो शिष्य कहलाने लायक नहीं। बिल्कुल सही कहा। आज एक बात और सिखाऊंगा। एक सच्चाई, सच्ची शक्ति के सामने तुम्हारा घमंड कुछ नहीं। वांगछू, मेरा ये वार सहना गर्व करने लायक है। तुम वाकई जारी रखना चाहते हो? कमबख्त, पूरा जोर लगाया, फिर भी रक्षा नहीं टूटी। मुझे संतोष नहीं, सच में नहीं। अब गए काम से हमारा सीनियर भी हार गया। अब हार नहीं मानी, बाद में वो बदला लेगा, बहुत बुरा होगा। गुरुजी, अद्वितीय शक्ति राक्षसी मार्ग पर राज करती है, दुनिया में बेमिसाल। तीसरे भाई, मुकाबला खत्म नहीं हुआ, क्या कर रहे हो? बड़े भाई, गुरुजी, अद्वितीय कौशल, हम उसकी उंगलियों तक नहीं जीत सकते। हमें पीछे हटना चाहिए। गुरुजी को परेशान मत करो। आह! 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 उस जहर की पीड़ा, अविस्मरणीय दर्द। अगर आज राक्षस नहीं पकड़ा, वो बाद में बदला लेगा, जहर से भी भयानक, 100 गुना ज्यादा दर्द। जलता हुआ खून, सभी राक्षसों का बलिदान। राक्षस, मर जा। आह, जलता खून, शक्ति बढ़ाओ। अब से कीमत मजबूत नहीं हो सकते। बड़े भाई, तुम पागल हो। अगर आज राक्षस बचा, भविष्य का क्या मतलब? खून जलाओ, मुझे मारने के लिए ही शिष्य तुम अंधे हो गए हो। राक्षस, इस हाल में अभी भी अच्छा गुरु बन रहे हो। आज मैं तुम्हें मारूंगा। संभव नहीं। मैंने अपना खून जलाया, उसने एक उंगली से रोक दिया। वांगछू, तुमने अभी कहा था आज किसे मरना है। पुराना राक्षस, अब छुपाने का मतलब नहीं। अब झूठ नहीं बोलूंगा। 20 साल पहले तुमने मुझे जहर की खाई में फेंका, अनंत पीड़ा दी। 20 साल से हर पल तुम्हें मारना चाहा। आज गलती हो गई। आओ, मुझे मार दो। तुम सोचते हो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता? मेरा धोखा सिर्फ बचाव के लिए है, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं। अगर वो जल्दी मिल गया, अगर मैं उसे नहीं रोक पाया तो मेरा अंत है। ऐसा नहीं हो सकता। अब उसे भेजना ही होगा। शिष्य, तुमने मुझे गलत समझा। क्या मतलब? मैंने कहा सारी गलती मेरी थी। मैं हद पार कर गया। तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। गुरुजी, आप क्या सच में हमें दोष नहीं देते? मैं दोष नहीं देता। बस हमारे बीच की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। जो गलतफहमी है, फिर हम मिलकर काम करेंगे और हमारे संप्रदाय को मजबूत करेंगे। मुखिया, तीसरे मुझे माफ करोगे? गुरुजी, अब मैं आपकी असली भावना समझ गया। सोचा नहीं था आप इतना परवाह करते हैं। मैंने तो आपको मारने की भी सोची थी। मैं सच में बुरा हूं। अच्छा शिष्य, खुश हूं कि गलतफहमी दूर हुई। कमबख्त, वो बूढ़ा राक्षस अब भी छुपा है। दूसरा गोल्ड फिंगर मेरी रक्त शक्ति जला दी, फिर भी उसे हरा नहीं सका। पर इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला। कम से कम ये पता चला वो बूढ़ा राक्षस सच में घायल है। मुश्किल से 2 गोल्ड फिंगर से बचा है। वो हमें हरा सकता था, पर जाने दिया। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी मुख्य कला डेमन डांस मन को निशाना बनाती है। सामान्य हथियार इसे रोक नहीं सकते। अगर वो सच में गंभीर रूप से घायल है तो उसका मन कमजोर होगा। इस बार वो मेरी साड़ी के नीचे मरेगा। गुरुजी, मैं जा रही हूँ। नहीं, 2 बार के बाद फिर आ रही हो।
गुरुजी, अकेले बहुत बोरिंग है। क्यों ना शुए यिंग के साथ मजा लें। एक साथ मजा। गुरुजी, अकेले बहुत बोरिंग है। क्यों ना शुए यिंग के साथ मजा लें। एक साथ मजा। कम बख्ती, मुश्किल है, काम नहीं कर रहा। अब बहकाने की कोशिश नहीं, ये गलत है। मेरे को अब याद आया, वो राक्षसी है, यही डेमोनिक डांस है। अगर इसका असर हुआ तो उसकी गुलाम बन जाओगे, उसकी मर्जी पर। ये किस्मत नहीं। वो मुझे मारने आई है। अच्छी शिष्या, तुम यहाँ क्यों आए? तुम क्या चाहते हो? गुरुजी, मैंने आपको देखा धर्म संघ से घायल, घर में फंसे। सोचा आप बोर होंगे तो मैं यहाँ आई नृत्य दिखाने। गुरुजी, शायद आप मना नहीं करेंगे, सही? कमाल है, वो असली राक्षसी है। एक नजर मैं लगभग हार गया। अगर वो नाचना शुरू करे। मैं बस उसका गुलाम बन जाऊंगा। नहीं, मैं उसे नाचने नहीं दूंगा। अच्छी शिष्या, आज मैंने तुम्हारे सीनियर ब्रदर और तीसरे जूनियर को समझाया। मुझे कमजोरी लग रही है। तुम्हारा डेमन डांस कभी और देखूंगा। वो डर गया। असल में बूढ़ा राक्षस बुरी तरह घायल है। उसका मन अस्थिर है उसमें विश्वास नहीं। कि मेरे डेमन डांस का विरोध कर सके। अगर ऐसा है, बस मान लो और मेरा गुलाम बन जाओ। गुलाम बनना नहीं, ठीक नहीं। वो हमला करने वाली है। गुरुजी, क्या मैं सुंदर हूं? गुरुजी, क्या मैं सुंदर हूं? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। हूं। उस बूढ़े राक्षस का मन कमजोर है। पूरी तरह मोहित हो जाओगे तो मेरे गुलाम बनोगे, फिर मर जाओगे। गुरुजी, आओ मजे करो। शुए यिंग के साथ। खुशबू अच्छी है। अगर वो मिल जाए, सब कुछ दे दूं। क्या हो रहा है? उसका रिएक्शन। वो मुझसे आकर्षित था। कोई और मेरे सामने झुक जाता। पुराना दानव क्यों नहीं आ रहा? लगता है ट्रम्प कार्ड चाहिए। गुरु सच में जबरदस्त है। मेरा डेविल डांस अब सब पूरी तरह सीख लिया है। बिल्कुल सही स्तर पर गुरु पर कोई असर नहीं। कम बख्ती, मैं लगभग पकड़ी गई। बहुत करीब था। अगर मैं ज्यादा घायल न होती और हिल सकती तो वो सफल हो जाती। मैं उसकी गुलाम बन जाती। कभी नहीं। कोई योजना चाहिए। अब कभी नहीं। उसे मुझे आजमाने दूंगी। श्वेयिंग, बाकियों की तरह क्या तुम भी मुझे मारना चाहती हो? गुरु, आप क्या कह रहे हैं? शुए यिंग हमेशा वफादार रही। श्वेयिंग, मुझे पता है। तुम सोचती हो मैंने तुम्हें शिष्या बनाया, डेमोन डांस सिखाया ताकि तुम्हें अपना साधन बनाऊं। साधन बनने से बचने के लिए। तुम्हारा इरादा रहा
मेरा खात्मा करने का है ना। बकवास। मैंने ये राक्षसी नृत्य सीख लिया। अब ये क्यों बात कर रहे हो? क्या हो सकता है? आज रात मुझे उसका पात्र बनने दो। तुम्हें पात्र बनाना? तुम्हें फिर से राक्षसी नृत्य करना होगा। मुझे डर है मैं सच में तुम्हारा पात्र बन जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ गई। क्या हो रहा है? अब क्यों पूछ रहा है? वो कैसे जानता है मैं क्या सोच रही हूँ? ओह, क्या मैंने अभी अपना मन की बात बोल दी? असंभव। वो नहीं जान सकती कि मैं उसकी सोच सुन सकता हूँ। तुमने अभी कहा तुमने गलत समझा। क्या मतलब? मेरा मतलब, मैंने तुम्हें तब पात्र बनाया ताकि तुम्हारी साधना बढ़े, तुम्हें प्रेरणा मिले, तुम मेरी आखिरी शिष्या हो, मेरी उत्तराधिकारी। मैं कैसे तुम्हें अपना पात्र बना सकता हूँ? तो मैंने गलत समझा। सोच सुनना असंभव। अच्छा हुआ छुपा लिया। अगर और बात की गलती हो सकती है, अब उसे भेज देना चाहिए। शुए यिंग, जो हुआ मेरी गलती थी, मेरा इरादा अच्छा था। आशा है माफ कर देगी। ये सच उम्मीद नहीं थी। मैंने गुरु को गलत समझा। गुरु की दया महान है। मैं गुरु से नाराज क्यों होती? वो मान गई, सच में मान गई। हे भगवान, धरती, तीनों शिष्यों को आखिर समझ आ गया। अब मुझे उनकी पीठ पीछे धोखा देने की चिंता नहीं है। अब मुझे उनकी पीठ पीछे वार की चिंता नहीं। शुए यिंग, अगर तुम मुझे माफ कर सको तो ये सबसे अच्छा होगा। मैं थक गया हूं, तुम भी जल्दी आराम करो। हाँ। आखिरकार अपने 3 शिष्यों के मन से मुझे मारने की सोच मिट गई। 3 शिष्यों के मन से मुझे मारने का विचार मिटा। जब मेरी आत्मा ठीक हो जाएगी तो मैं सर्वोच्च राक्षस बनूंगा। फिर राक्षसी लड़कियां, अमर परियां, मैं यहां हूं। तो क्या तुमने पुराने राक्षस को हटा दिया? मेरी राक्षस नृत्य उस पर काम नहीं आई? पर अभी मैंने कुछ पाया। पुराना राक्षस असल में सुन सकता है हमारे विचार। क्या क्या वह मन पढ़ सकता है? संभव नहीं। क्या तुम निश्चित हो? तुमने गलती तो नहीं की? मैं निश्चित हूँ। जब मैंने अभी राक्षस को देखा, उसने सच में मेरे विचार सुने, पर उसने छुपाने की कोशिश की। फिर भी मैंने पकड़ लिया। हमने कोशिश की थी कई बार पहले मिलकर उसे हराने की, पर उसने हर बार रोक दिया। पता चला उसके पास गोल्डन फिंगर के अलावा और भी है। वह हमारे विचार भी सुन सकता है। तो अब उसे चोट पहुंचाना और मुश्किल है। हमने वादा किया था उन धर्मी लोगों से राक्षस का सिर लाएंगे सबूत के तौर पर उनमें शामिल होने के लिए। तीसरे भाई, तुम डर क्यों रहे हो? अभी सिर्फ हमें पता है कि वह दिमाग पढ़ सकता है, तो फायदा हमारे पास है। बिल्कुल। मैं अभी धर्मी संप्रदाय को संदेश भेजता हूँ। राक्षस को भगाने के लिए साथ काम करें, क्योंकि ये राक्षस हमारे विचार सुन सकता है। कल हम गहरा रिश्ता दिखाएंगे। गुरु शिष्य जैसा व्यवहार करें, सही समय पर साथ हमला करें, एक साथ वार करें, राक्षस को भगाने के लिए साथ काम करें। ये 3 विद्रोही शिष्य कल मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैंने उन्हें ब्रेन वॉश किया तो रिश्ता इतनी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। क्या कुछ गड़बड़ है? वांगचू, शुएयिंग, जिन बियाओ, मैंने पहले तुम्हारे साथ बुरा किया, अब मुझे धर्मी संप्रदाय ने घायल किया, फिर भी तुम मेरा ध्यान रखते हो। ऐसे शिष्य मिले। मैं लायक नहीं हूं। चलो देखता हूं क्या सोच रहे हो, क्या चाल चल रहे हो। गुरु हमें ऐसे देखते हैं, फिर भी गुरु को मारना चाहता हूँ। मैं सच में बुरा हूँ। हम कैसे लायक थे इतने अच्छे गुरु के? गुरुजी, आपका शिष्य होना हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। गुरुजी, आप जल्दी ठीक हो जाइए। हमें अभी भी आपकी जरूरत है धर्मियों से लड़ने के लिए। हाँ गुरुजी। असल में ये सच्चे हैं। पता नहीं था मैं इतना आकर्षक हूँ। सिर्फ एक दिन में ये तीनों अब वफादार बन गए। अच्छा अच्छा, आज्ञाकारी शिष्य। जब ठीक हो जाऊंगा, गुरु शिष्य मिलकर धर्मियों से लड़ेंगे, संसार पर राज करेंगे। देखते हैं, धर्मी लोग जल्द आएंगे। धर्मी लोग? कौन से धर्मी लोग? मैंने पहले ही कहा था, वो राक्षस बच्चे भरोसेमंद नहीं है। हमने लिन युए को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वो बुरी तरह जख्मी है। और फिर भी वो हमसे मदद मांगते हैं। बेनलई, क्या तुम ज्यादा सतर्क नहीं हो? लिन युए अपनी पूरी ताकत पर भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाया। पूरी ताकत में भी वो हमसे हार गया। अब वो घायल है। क्या हम तीनों को साथ आना जरूरी है? लिन युए चालाक है। वांगचू ने खबर भेजी। उसने 2 गोल्डन फिंगर छुपाए। वो कोई भी जादू तोड़ सकते हैं। हम लापरवाह नहीं हो सकते। ये गोल्डन फिंगर क्या है? मुझे लगता है ये बस उनकी नाकामी का बहाना है। मैं जुए में संप्रदाय का नेता हूँ। मेरे पास समय नहीं है। मैं मना करता हूँ। मास्टर जुएमियन मत भूलो। ग्रैंड मास्टर तियानजी ने खुद को अलग करने से पहले हमें बताया था हमें लिन्यू को मारना है। ग्रैंड मास्टर तियानजी हमारे संप्रदाय के संस्थापक हैं। जल्द ही
वो अमर स्तर पर पहुंचेंगे। क्या तुम नहीं डरते अगर वो अमर बन गए वो हमें दोष देंगे? ग्रैंड मास्टर तियानजी बेहद शक्तिशाली हैं। हमने दानव गुट को कुचल दिया, अब वो कुछ नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा क्यों हमें लिन यू को मारना ही है? अलग होने से पहले ग्रैंड मास्टर तियानजी ने भविष्यवाणी में दिखा लिन यू दानव गुट को पुनर्जीवित करेगा और हमें नष्ट कर देगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ग्रैंड मास्टर तियानजी की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। लिन यू जरूर कोई राज है। बस समय खत्म, हमें आज दानव को मारना है। समय खत्म, अब धर्मी लोगों को आना चाहिए। धर्म संप्रदाय? कौन से धर्म संप्रदाय? गुरु को इन्हीं से चोट आई, ये मौका नहीं छोड़ेंगे। इतना अच्छा मौका, समय देखो, जल्दी पहुंचेंगे। ये भी आ रहे हैं? मुश्किल से बचा उन 3 गद्दारों से। अब तुम बोल रहे हो धर्म संप्रदाय मुझे मारना चाहते हैं? मजाक कर रहे हो? गुरु, तो हम कई दिन यही हैं। वो लोग खून के शिकारी जैसे, चिंता है वो हमें ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो, गुरु की शक्ति बेजोड़ है। चोट में भी वो हरा नहीं सकते। गुरु सही कहा गुरु, आप सबसे बड़े राक्षस हैं। धर्म संप्रदाय बस बेकार लोग। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। इतना ज्यादा पुराने राक्षस की पिछली जिंदगी में मार दिए गए, इन्हीं से घिर कर नहीं कर सकते। चिट भी हो तो नहीं कर सकता, फिर भी नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, तेजी से भागना होगा। सुनो गुरु, कहाँ जा रहे हो? गुरु अकेले रहना चाहते हैं। पीछे मत आओ। धर्म संप्रदाय आने से पहले चले जाओ, साथ ही पहले ये 3 गद्दार उन्हें रोकें। लिन यू पुराने राक्षस, आज तुम्हारा अंत है। सब खत्म। असली कहानी में ये 3 शीर्ष 3 धर्म संप्रदायों के नेता हैं। एक राक्षस मैं संभाल सकता हूँ, 2 होते तो भागना पड़ता, अब 3 हैं। और मैं बुरी तरह घायल हूं। क्या ये पक्का मौत नहीं? लिन यू पुराना राक्षस, तू काले जादू का अभ्यास करता है। तूने कई निर्दोषों को मारा, फिर भी यहां मजे करता है। हम तुझे पकड़ने आए हैं। पिछली बार तू बच गया, बस किस्मत थी। आज मैं इंसाफ करूंगा। पुराना राक्षस, आज हमारी धर्म संप्रदाय, 3 संप्रदाय प्रमुख यहाँ हैं। मैं सलाह देता हूँ, अभी समर्पण कर। 3? क्या ये हो सकता है? मैं बस एक आम आदमी हूँ, गंभीर बीमारी के साथ, कोई बुरा गुरु नहीं हूँ। बस चेहरा मिलता है, बस इतना। हिम्मत कैसे हुई? तुम तो धर्म संप्रदाय से हो। अगर तुम इतने बेशर्म ना होते, गुरु पर एक साथ हमला ना करते, वो हारते नहीं। ठीक है, गुरु सबसे बड़ा राक्षस है। देखो वो अब भी मजाक करते हैं। इससे पता चलता है वो तुम सबको गंभीरता से नहीं लेते। बिल्कुल नहीं। चलो, क्या शिष्य ऐसे अपने गुरु को धोखा देते हैं? उन्हें भड़काना बंद करो। अगर वो हमला करें, मैं गया। मेरे अच्छे शिष्य। क्या ये हो सकता है? मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। गुरुजी, गर्व छोड़ो। मैं जिन ब्याह हूं, लड़ने को तैयार, ताकि तुम्हारे लिए उन्हें भगा सकूं। मैं भी लड़ना चाहता हूं। ये तीनों पुराने राक्षस से सीखे हैं। अगर मेरे पास चालें ना होती, ये मुझे 100 बार मार चुके होते। जब ये खुद आगे आए, इन्हें बलि बनने दो। मैं मौका देखकर भागूंगा। ठीक है अच्छे शिष्य, तुम लोग जाओ। धार्मिक मार्ग के 3 नेता, बस कुछ छुपे हुए चूहे। सच है, गुरु को कुछ करने की जरूरत नहीं। ये धर्म वाले चूहे, हम कुछ लोग तुम्हें संभाल लेंगे। चलो साथ चलें। यही सही समय है जब वे लड़ेंगे। मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। आह 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 हा। मैं हार गया। गुरु कृपया सजा दें। वाह, इतनी जल्दी हार गए? जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की तब तुम बेरहम थे। क्या तुम दिखावा कर रहे हो? मैं एक बार भी नहीं रोक पाया। तो यही है 3 बड़े धार्मिक संप्रदायों की ताकत। क्या सच में? गुरु बुरी तरह घायल हैं। मैं दुश्मन को भगाने में असमर्थ हूं। मैंने गुरु को निराश किया। उनकी सोच ठीक लगती है। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। धर्म पक्ष बहुत मजबूत है, कोई बचने का तरीका नहीं। मुझे योजना बनानी होगी, कैसे बचूं? क्या यही राक्षस संप्रदाय की ताकत है? यहाँ तक कि राक्षस गुरु का शिष्य भी मुझे एक बार में नहीं हरा सका। लिन यू, बूढ़ा राक्षस, तेरे 3 शिष्य पहले ही हार चुके हैं। बाहर आकर लड़ क्यों नहीं रहा? क्या ऐसा है कि तू बस शिष्यों के पीछे छुपा डरपोक है, अपने खोल में छुपा कछुआ? आखिरकार सन्यासियों की दुनिया में तेरी पहचान है। अगर लड़ेगा,
मैं तुझे आसान मौत दूंगा अगर छुपा रहेगा। सब तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? गुरु बस मारना नहीं चाहता। अगर गुरु चले तू एक बार भी नहीं झेलेगा। जीना अच्छा नहीं है। भाई मुझे फंसाने की कोशिश मत कर। सही तेरे जैसे डरपोकों की। गुरु को परवाह भी नहीं। तू भी मुझे जल्दी मरवाना चाहता है। अच्छा हुआ श्याव छू ने उनसे पंगा नहीं लिया। गुरु अब कुछ मत कहो। मतलब समझ गया। धार्मिक पंथ के ढोंगी गुरु का अपमान करने की हिम्मत मौत मांग रहे हैं। कृपया गुरु आगे बढ़ो, धार्मिकों को कुचल दो। मेरा तो अंत है। ये 3 गद्दार मुझे बर्बाद कर देंगे। मेरे पास बस 2 जुगाड़ हैं, पर वे 3 हैं। अगर साथ हमला किया मैं पक्का मरूंगा। कोई योजना बनानी होगी। लिन युए बूढ़ा शैतान आखिर लड़ने की हिम्मत आई। पिछली बार मुश्किल से बचा था। आज खुद को खत्म कर पूरा शव छोड़ेंगे। अच्छाई बुराई कभी नहीं मिलती। आज अगर हम साथ आए तो दोष मत देना। हाँ, संख्या में ज्यादा पिछली इनमें सबसे बुजुर्ग तुम हो। यहां सबसे पुराने सिर्फ 800 साल साधना। क्या बोल रहे हो? तो मैंने 1000 साल से ज्यादा साधना की। तुम धर्म वालों से चोट खाई। बस बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था। अब चले जाओ, बच जाओगे। नहीं गए तो दोष मत देना, मार दूंगा। हाँ। लिन युए कमजोरों को सताते हो। मुझे लगता है तुम गंभीर घायल हो, लड़ नहीं सकते। सही साधक अगर आत्मा ठीक है, हाथ पैर फिर आ सकते हैं, चाहे खो जाएं। पर साफ है आत्मा की ऊर्जा ठीक नहीं। अब भी झूठ बोल रहे हो। इतना क्यों बोल रहे? ये गंभीर घायल है, एक बार खत्म कर सकते हैं। कमबख्त। बुढ़िया धोखा दे रही। पीठ पीछे हमला। शुक्र है जल्दी प्रतिक्रिया दी। उम्मीद नहीं थी मेरा धोखा उनके वार को रोकेगा। उनका हमला जब तक साथ नहीं आते। मुझे अभी भी मौका है। खतरनाक बूढ़ी चुड़ैल, तुमने मुझ पर घात किया और खुद को कहते हो धर्मी संप्रदाय। अगर मेरी सदियों की साधना न होती तो तुम मुझे धोखा दे देते। लिन युए पुराना राक्षस, वो बस मामूली वार था। इतना घमंड क्यों? क्योंकि तुमने मेरी चोट झेली। आज मैं न्याय के लिए बुराई का सफाया करूंगा। रुको, खतरनाक बूढ़ी। मैंने सदियों तक अभ्यास किया है। अगर मैं तीनों को हरा दूं, दुनिया मुझे ताने देगी। कमजोरों को सताने का तो मैं तुम्हारे 3 वार 2 उंगलियों से लूंगा। अगर मैं 3 वार में हार गया, जो चाहो कर लेना। अगर जीत गया, तुम धार्मिक दल हमारे क्षेत्र से दूर रहो। लिन्यू बूढ़ा राक्षस, तुमने कहा तुम 3 बार झेल सकते हो सिर्फ 2 उंगलियों से। हम आत्महत्या जैसा ये पागल है। तुम कहते हो मैं आत्मघाती हूं, तो मान क्यों नहीं लेते? डरते हो या सब कायर हो, झंझट से डरते हो। बूढ़े राक्षस, खुद बुला रहे हो। मरना चाहता है, इच्छा पूरी कर देते हैं। लिन्यू भूल गए क्या? मैंने तुम्हारी आत्मा एक बार में तोड़ दी थी। अब पछताने का समय नहीं। गुरुजी सावधान रहें। जुएमी शिताई जुएमी संप्रदाय की मुखिया है। वो डेथ पाम में माहिर है। उसका वार आत्मा नष्ट करता है। सुना है जुए मिंग पाम से शिकार की आत्मा टूट जाती है। बहुत खतरनाक। गुरुजी सतर्क रहें। कमाल है। अब समझ आया बूढ़े राक्षस की आत्मा क्यों टूटी, जैसे टूटा हुआ चीनी। ये उसी ने किया। उसका वार बहुत खतरनाक है। वो मुझसे भी ज्यादा राक्षसी है। गोल्डन फिंगर, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। सीनियर भाई, सीनियर बहन, अगर धर्मपंथी बूढ़े राक्षस को हरा ना सके और उसे हमारे बारे में पता चल जाए धर्मपंथियों के साथ मिलकर, क्या हम गए काम से? तीसरे भाई, डर क्यों रहा है? अब बूढ़ा राक्षस हमारी सोच सुन सकता है। सोच को सही ढंग से छुपा लें। अगर धर्मपंथी सब कुछ बता भी दे,
वो यही समझेगा। वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? 3 बड़े संप्रदाय के नेता बाहर से हमला कर रहे हैं। हम 3 अंदर से मदद करेंगे। बूढ़ा राक्षस गया। तीसरे भाई, ध्यान रखना, सोच में शिष्य की गहरी निष्ठा दिखाना। जब बूढ़ा राक्षस चूकेगा, हम उसे खत्म कर देंगे। मुझे दो तोड़। कैसे हो सकता है? वो बुरी तरह घायल है। वो मेरी विनाश हथेली कैसे तोड़ सकता है? मेरी विनाश हथेली। विनाश मास्टर इतना कमजोर महान राक्षस बेजोड़। धर्मपंथी गुरु को चुनौती देंगे? ये तो खुदकुशी है। अभी ही हार मान लो, नहीं तो जल्द ही हारोगे। तो दोष मत देना। विनाश हथेली 2 उंगलियों से भी हार गई। 2 चालें बची। अब कौन है? दूसरी चाल मैं करूंगा। सभी कलाएं सावधान रहो। मुझे लगता है उसकी 2 सुनहरी उंगलियां अजीब हैं। मेरी विनाश हथेली पहाड़ तोड़ देती है, पर नहीं तोड़ सकी उसकी 2 उंगलियों की रक्षा। चिंता मत कर लिन्यू राक्षस, तेरी चालें मैं समझ गया। मेरी दिव्य दृष्टि मना प्रवाह देख सकती है तेरे ऊपर। मना नहीं है, तू अपनी शक्ति खो चुका है। अब तेरा घमंड सिर्फ तेरी 2 सुनहरी उंगलियों पर है। ओ, वो सच में समझ गया। हाँ हाँ, तीसरी आंख कमाल की है। तीसरी आंख देख लिया तो क्या? तू मुझे छू नहीं सकता। गुरुजी 10,000 मंत्रों के पूर्वज 3 मुख्य पंथों के नेता हैं। उसके माथे पर आंख है। ये आंख अनोखा मंत्र रखती है। ये सब माया तोड़ देती है। 10,000 मंत्रों के पूर्वज जब दिव्य दृष्टि खुलती है, कभी नहीं हारे। गुरुजी संभले। वाह, तीसरी आंख गजब की है। क्या वो सच में मेरी सुनहरी उंगलियां तोड़ सकती है? दिव्य दृष्टि खुले, सारे मंत्र टूटे। पुराना राक्षस ये ले। पुराना राक्षस घायल है। 10,000 मंत्रों की दिव्य दृष्टि काम कर गई। उसने खुद बुलाया, किसी को दोष नहीं। ठीक नहीं है। उसकी दिव्य दृष्टि की सीमा बड़ी है। ऐसा चलता रहा, गोल्डन फिंगर बची रहेगी। पर मैं जरूर मर जाऊंगा। कम बख्ती। लड़ो। मेरी दिव्य दृष्टि न सिर्फ मंत्र तोड़ती है, सब चीजें मिटा देती है। पुराना राक्षस मरना चाहता है। स्वर्गीय नेत्र सही है तो 2। आह, 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 स्वर्गीय नेत्र, मेरा स्वर्गीय नेत्र। लिन यू, हमने की हिम्मत कैसे की? 10,000 मंत्रों का नेत्र तोड़ दिया तुमने। 3 बार का वादा किया था तो तुम्हारा वचन माना जाए क्या? मैंने कहा था 2 उंगलियों से 3 बार सहूंगा। कहा नहीं था पलटवार नहीं करूंगा? शर्त थी, हार मानो। धर्मपथ शर्म है। मेरे गुरु को बुरी चोट आई है। 2 उंगलियों से 2 बार रोके तुम्हारा नेत्र टूट गया। तुम कमजोर हो, ठीक ही हुआ। बिल्कुल, शर्त शुरू से ही गलत थी। कभी सही नहीं थी। अब मेरे गुरु ने सिर्फ एक को घायल किया और तुम घबरा गए। क्या यही तुम्हारी धर्मशैली है? धर्मपथ सब चोर ठग हैं। खुद बुलाया है वानफा, अभी शर्म नहीं आई? लिन्यू, वानफा का नेत्र तोड़ने से खास नहीं बन गए। सुनो, मैं देखता हूं तुम्हारी सुनहरी उंगलियां बहुत मजबूत हैं। बाकी शरीर तो मांस लहू ही है, वरना दाहिना हाथ चोटिल ना होता। तो कोई तरीका है? मेरी चाल तोड़ ढने का। मजेदार बात, मैं अपने संप्रदाय में बिजली साधता हूं, स्वर्गीय संकट बुला सकता हूं। लिन्यू, बूढ़ा दानव, क्या तेरा जुगाड़ मेरी बिजली झेल सकता है? तीसरी चाल अब खुद करूंगा, बिजली विपत्ति। कम बख्ती, बिजली आ गई। मेरा जुगाड़ मजबूत है, पर मैं इंसान ही हूं। अगर ये लगा राख हो जाऊंगा। हाँ हाँ,
लिनियो, बूढ़ा दानव, तूने मेरी स्वर्गीय आंख तोड़ी। ये दुश्मनी मौत की है। आज तेरा आखिरी दिन है। अब कहां गया घमंड, बूढ़ा दानव। ये थंडर स्ट्राइक चाल तेरी हार तय। गुरुजी संभल जाइए। थंडरपंथ गुरु 3 संप्रदायों में शीर्ष हैं। उनकी शक्ति असीम है। सुना है थंडरपंथ स्वामी अपनी साधना पूरी कर चुके हैं। वो स्वर्गीय विपत्ति बुला सकते हैं। स्वर्गीय विपत्ति आत्मा को निशाना बनाती है। अगर नहीं झेल सके मौत और पंथ खो देंगे। क्या वो विपत्ति से आत्मा पर वार कर सकता है? पर बूढ़े दानव की आत्मा चीनी हुई मिट्टी जैसी है। अगर मुझे लगा मेरा अंत है, अब इस मोड़ पर डरने से कुछ नहीं होगा। बस उम्मीद है मेरा जुगाड़ चल जाएगा। थंडरपंथ गुरु, चाहे मैं शक्ति खो दूं, घायल हो जाऊं, फिर भी तुम बच्चों से आगे कल्पना भी नहीं कर सकते। तीसरी चाल दिखाओ। पुराना राक्षस गया, अब भी अकड़ रहा है। मौत बुला रहा है, बिजली विपत्ति। आह, गोल्ड फिंगर, मदद कर। अगर हार गया मर जाऊंगा। रुको रुको, रुको रुको। नहीं, रोक नहीं सकता। पुराना राक्षस क्या सच में मर गया? अभी नहीं, पर बिजली विपत्ति हुई, उसकी आत्मा में घुस गई। आत्मा टूट गई, सब कुछ खो दिया, मरा ही समझो, कोई फर्क नहीं। लिनियो, पुराना राक्षस ज्यादा सताया है, ऐसा अंत मिला, खुद जिम्मेदार है। क्या सच में मर गया? लगता है खत्म है, पर चालाक है, शायद बचाव हो। हाँ रुको, पक्का करो कि मरा। जल्दी मत करो। कम बख्ती, गोल्ड फिंगर बिजली नहीं रोक पाया। आत्मा बुरी तरह घायल, ये बिजली अब गया। अभी जिंदा हूं। अब समझ आया, मेरी उंगली सोने सी दिखती है। पर गोल्ड फिंगर पहले आत्मा पर काम करता है। बिजली। बस गिर जा। अगर डर गया तुम जीत गए। वांगचू बिजली उसमें गई, लिनियो अब नहीं रहा। तुम लोग नहीं आ रहे? वो बहुत चालाक है। अभी यहीं रहो। लिनियो की आत्मा टूट गई। त्रासदी में वो बच नहीं सकता, सिवाय अगर उसके पास वो दैवी आत्मा वस्तु हो। पर आत्मा वस्तुएं बहुत दुर्लभ है, उसके पास नहीं हो सकती। सही है, वो पुराना राक्षस खत्म है। किसने कहा मैं खत्म हूं? गुरुजी, आप ठीक हैं? खुशी हुई है अभी। लगा था आप सच में चले गए। हाँ गुरुजी, हम बाहर थे, पूरी चिंता थी। गुरुजी गए तो शिष्य भी मैं, जिन ब्याव लगभग इन धर्म वालों से लड़ पड़ा। मैं सर्वोच्च राक्षस स्वामी हूं। एक त्रासदी मुझे नहीं हरा सकती। कैसे हो सकता है ये? तुमने मेरा त्रासदी लिया, फिर भी ठीक कैसे? मैंने कहा था, सदियों साधना के बाद मेरी शक्ति तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ठंडर रश 3 चालें हो गई। अब अपना धर्म संघ लेकर मेरी राक्षसी भूमि छोड़ो, फिर कभी मत लौटना। मैं नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगे? बिजली प्रहार। तुम खुद को धर्मी कहते हो, पर जो कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि दुनिया हंसेगी? हा हा हा। लिनयू, तुम सब वांछित राक्षस हो। हम 3 धर्म संघ के नेता हैं, हर जगह प्रसिद्ध। तो दुनिया किस पर भरोसा करेगी, तुम पर या हम पर? पुराने राक्षस, क्या सच में मानते हो आज बच पाओगे? क्या मतलब? हमने सहमति दी थी तुम्हारी शर्त को सिर्फ समय बिताने के लिए। असल में जब तुम 3 चालें चला रहे थे, हमने यहां अमर जाल लगाया। जेनू राक्षस विनाशक जाल। सही, अगर 3 चालों में हरा दिया तो बढ़िया, नहीं तो ये जाल तैयार है।
सब लोग जमा हो जाओ। खत्म हुआ। पूरा शरीर जाल में बंद है, हिल नहीं सकता। लिन्यू पुराने राक्षस, फालतू कोशिश मत करो। जेनवू राक्षस विनाशक जाल अमर श्रेणी का है। एक बार चल गया तो अमर भी फंसते हैं, तुम्हारी शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते। लिन्यू पुराने राक्षस, आज मरोगे। राक्षस राजा बनकर फिर जन्म लिया। शिष्यों ने शुरू में मारने की कोशिश की, मुश्किल से बचा हूं। अब धर्म संघ मुझे मारना चाहता है। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। खोलो, मेरे लिए खोलो। बुरा है, राक्षस छूट रहा है। अगर आज भाग गया, धर्म संघ कभी चैन नहीं पाएगा। बिजली, जल्दी सोचो। अब हमें अपनी शक्ति जलानी होगी। यंत्र को रोकने के लिए सब लोग राक्षस से लड़ो। कम वक्त चोरी के बावजूद नहीं खुल रहा। शक्ति जलाना सिर्फ मुझे फंसाने के लिए? कितना खून जला सकते हो? अगर मैं एक दिन रुक जाऊं, सबसे ज्यादा टिकूंगा। राक्षस, तुम सच में सोचते हो मेरे पास कोई मदद नहीं? मैं अभी बता देता हूँ। हमने पहले ही संघ को सूचना भेज दी, मदद जल्द आ रही है। हमें बस तुम्हें रोकना है। जब तक संघ पहुंच जाए, अब तुम मरोगे। तो ये तुम्हारी चाल है? पर तुम भूल गए मेरे पास 3 शिष्य हैं। शिष्य, अब मदद करो। समय आ गया। इतने दिनों से दिखावा कर रहे थे, आखिर मौका मिला, चलो शुरू करें। गुरुजी, मैं धर्म संघ को मिटा दूंगा और आपको बचाऊंगा। अच्छा शिष्य, क्या तुमने गलती की? अगर मुझे बचाना है तो पहले 3 धर्मी को हटाओ, तभी तुम जाल तोड़ सकते हो। लिन युए, पुराना राक्षस, अभी भी समझ नहीं आया? अभी भी साफ नहीं? तुम्हारे 3 शिष्य हमारे साथ आ गए हैं। हाँ, इन्हीं लोगों ने हमें खबर दी, इसलिए हमने तुम्हें घेरा। आज भी यही लोग तुम्हारे छुपने की जगह बता गए। क्या मैं शिष्यों की सोच सुन सकता हूं? उन्होंने कैसे धोखा दिया? क्या हो रहा है? गुरुजी, अंदाजा लगाना छोड़ दिया। मुझे पहले ही पता था आप हमारी सोच सुन सकते हैं। आपने जो सुना वो हमने सुनाना चाहा। गुरुजी, आपका भरोसा धन्यवाद। वरना हमें नहीं मिलता इतना अच्छा मौका। हम इन्होंने जान लिया कि मैं सोच सुन सकता हूं। मैंने छुपाया अब तक। कम बख्ती। क्या आज वाकई मेरा अंत है? शिवचू, नहीं रुको। बॉस, तीसरे भाई और शुए यिंग क्या भूल गए इतने सालों से हमारा रिश्ता? वांग चू, अगर अब नहीं तो कब? क्या तुम जानबूझकर समय खराब कर रहे हो? हमारी शक्ति जला रहे हो? छोटे राक्षस, फिर समय खराब किया तो बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारे लिए जगह नहीं सन्यासियों की दुनिया में। गुरु, हमें सब पता है तुमने हमारे साथ कैसा किया, तो कृपया अलविदा कहो। सब खत्म। इस बार कोई उम्मीद नहीं। सब खत्म। इस बार कोई उम्मीद नहीं। अरे यार, अब क्या? तुम मुझे मारने वाले थे ना? जो भी, अब भागने का वक्त है। तुमने वादा तोड़ा।
सब जादू लगता है, सिर में छेद कर लिया, दिमाग खराब हो गया। हम राक्षस संघ से हैं। धोखा आम बात है। क्या ये बिल्कुल आम नहीं है? मैंने पहले ही कह दिया था, इन राक्षस बच्चों पर भरोसा नहीं। पुराने राक्षस को ठीक करते वक्त मार देना था, तभी खत्म कर देना था। वांगचू, तुमने पहले पुराने राक्षस को धोखा दिया। राक्षस संघ में अब जगह नहीं। तुमने पकड़ खो दी, अब हमें भी धोखा दिया। दोनों तरफ से नाता तोड़ लिया, समझे क्या? हाँ हाँ हाँ, पुराने राक्षस के साथ उसने हमें कभी इंसान नहीं माना, पर तुम्हारे धर्म संघ में आकर क्या फर्क है? वो मारता था, डांटता था, पर बहाने नहीं बनाता था। तुम धर्म संघ वाले ऊपर से महान लगते हो, पर अंदर ही अंदर हमें मारना चाहते हो। कोई फर्क नहीं। वाह, मैं तो बस निकल ही गया था। नहीं, पुराना राक्षस भाग रहा है। धमाका। हम मर रहे हैं, अब भी बेवकूफ बन रहे हैं। नहीं, मुझे जल्दी निकलना है। वांगचू, संरचना टूटने वाली है। अगर अब नहीं किया बहुत देर हो जाएगी। तुम सब पुराने राक्षस को धोखा दिए, वो छूट गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर अब मारोगे उसे, हम तीनों ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी करो। वांगचू, तुम क्यों नहीं कर रहे? किसका इंतजार है? दूसरे तीसरे, इन्हें चुप करा दो। वाह वाह, गुरुजी, अब सिर्फ हम शिष्य और आप। कुछ और कहना है? खत्म। ये तीनों शिष्य सब आ गए, पर संरचना अभी टूटी नहीं है। अच्छे शिष्य, तो उनकी बात मत सुनो। मेरे दिल में तुम खास हो। क्यों दोष दूं तुम्हें इतनी छोटी बात पर? गुरुजी, सच बोल रहे हो? पूरी जिंदगी अकेला रहा, तुमको हमेशा अपना बच्चा माना, तुम्हारे लिए जान भी दे दूं। गुरुजी, शिवचुआ, मैं कहाँ हूं? मुझे क्या हुआ? अब याद आया, मैं सुप्रीम डेमन बना हूं। अभी दबाया। 3 शिष्यों की गुरु हत्या की साजिश, धार्मिक पीछा करने वालों को रोक दिया। फिर से धोखा मिला 3 शिष्यों ने। हे भगवान, मजाक कर रहे हो क्या? गुरुजी, हमारे रिश्ते के लिए मरना कैसे चाहोगे? मैं काट दूं, जहर देकर मारूं, या मेरा पात्र बनो? ऊर्जा निकालकर मरना। बात करें, क्या मैं मरूं ना? गलत जवाब। मौत का तरीका चुनो। मौत ही विकल्प है। मरने से पहले मजा ले लूं, ऊर्जा निकालना चुनता हूं। रुको, नहीं, ऊर्जा निकालना भी मौत है। क्या करना चुनूं? क्या बच सकता हूं? कोई बात नहीं, थोड़ी उम्मीद भी कोशिश करूंगा। मैं लिन युए राक्षस राजा हूं। हार नहीं मानता। धार्मिक लोगों से पीछा किया गया, आत्मा नष्ट, कभी डरता नहीं। तुम तीनों के पास क्या चाल है? आओ, दिखाओ। ठीक है गुरुजी, आप वाकई खास हो, बहादुर हो। गुरुजी, हम तीनों आपकी मौत चाहते हैं। आपको ये पसंद है? हमें सच में मुश्किल में डाल दिया। 1000 कट सबसे अच्छा लगता है, मैं करूंगा। रुको, तीसरे पहले मारने का हक तुम्हें क्यों? मैं बड़ा हूं, मुझे करने दो। बड़े, मुझसे लड़ोगे? लड़ रहे हैं, लड़ाई जल्दी लड़ो ताकि मैं भाग सकूं। बस लड़ना बंद करो। गुरुजी की ताकत तेज है, मारना इतना आसान नहीं है। अगर हम सब उसे मारना चाहते हैं, पहले उसे जहर का दर्द महसूस कराओ, फिर काटो, और आखिरी में उसकी ऊर्जा निकालो। अच्छा आइडिया। बस मार दो, ये उसके लिए बहुत आसान है। ये बूढ़ा शैतान हमारे साथ बहुत क्रूर था। मैं चाहता हूं वो मरने से पहले दर्द सहे। ठीक है, मेरे तरीके से करते हैं, तुम दोनों बाहर जाओ। मैं अब शुरू करता हूं, सीनियर।
सावधान रहना, अभी मत मारना। मैं बाद में मजा लेना चाहता हूँ। बातें बंद करो। वो थकावट से मर सकता था। अब उसे दोहरा दर्द होगा। कितना पाप है शाओचू। मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। बात करें, थोड़ा रहम करो, ठीक है गुरु। आनंद लो, मजा लो। हाँ हाँ। तीसरे, अब तुम्हारी बारी। गुरु, पहले तुमने मेरी मां को मारा था। मेरे सामने ही मैं तुम्हें 1000 बार काटना चाहता था। तीसरे भाई, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। हम अभी बहाने बना रहे हो। चिंता मत करो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। सीनियर देखभाल करेगा। लगता है ये लोग मुझे मारने को तय हैं। हिम्मत रखो, अब उस राक्षसी लड़की की बारी है। अगर मैं मरूंगा भी शान से मरूंगा। रुको, तो यह दानव लड़की की बारी है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं शैली में मर जाऊंगा। पकड़ो। हो गया। अब अगला। अब राक्षसी लड़की है, सही है। चलो, मैं तैयार हूं। गुरु, अब बस तुम और शुएयिंग, तुम दोनों। शुएयिंग, आज मैं दिखाता हूं सच्चा उत्थान कैसा लगता है। चुड़ैल, मैं लिन युए हूं, काले जादू की स्वामी। मैंने सब चालें देखी हैं। अपना हुनर दिखाओ। पूरा जोर लगाओ। गुरु। इतना भरोसा है तो शुएयिंग, गुरु का जोरदार स्वागत करो। सुंदरता के लिए मरना। मौत भी आकर्षक है। देखें चुड़ैल क्या कर सकती है। गुरु, आप जाग गए। अच्छा है, अच्छा है। सब सपना था, पर उनके चेहरे देखकर अगर कांटे नहीं भी तो भी हाल बुरा होगा। शिष्य, क्या कर रहे हो? क्या धोखा देने वाले हो? धोखा? जब आपने हमें 3 शिष्यों को लिया, कैसे साधना सिखाई, भूल गए क्या? मुसीबत है, पता था। तब पुराना राक्षस उन्हें बहुत सताता था। अब खतरा है। पर क्यों मुझे ही झेलना पड़ रहा है? शिष्य, सब मेरी गलती थी, पर मैं चाहता था तुम सफल हो। और तो और मैंने माफी मांगी थी। माफ किया था ना। माफ? हम बस तुम्हें सुन कर रहे थे, तुम्हें अंधेरे में रख रहे थे। गुरु, इतने साल सहा हमने, चुप रहे। अब आखिरकार तुम हमारे हाथ में हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रुको, सब गलत फहमी है, समझाने दो। अगर गुरु कहें ये गलत फहमी है तो शायद हमें सुनना चाहिए। गुरु, अगर सच में गलत फहमी है तो भी आप हमारे लिए अच्छे शिक्षक हैं। अगर समझा नहीं सके तो हमें दोष न देना। अगर हम सम्मान न दें, गलत फहमी जरूर गलत फहमी है। गलत फहमी, तुमने मुझे राक्षस कुंड में फेंका था, जहर और दर्द सहाया। वो दर्द 20 साल याद रखा और कहते हो गलत फहमी। शियाओचू, ये मैंने किया ताकि तुम आगे बढ़ो, ताकि तुम मेरी विरासत संभालो, राक्षस गुरु बनो। सोचो, अगर मैंने तुम्हें राक्षस कुंड में न फेंका होता तो कैसे 20 साल में दूसरे नंबर पर आते? राक्षस दुनिया में दूसरे बने। ठीक है, ये वजह मान ली। मेरा क्या? तब तुमने मुझे राक्षसी नृत्य कराया, मुझे साधन समझा। अगर आज ना होता, तुम हमारे हाथ में ना आते, तो शायद तुम्हारी ऊर्जा से मर जाता। गलत फहमी, वो भी गलत फहमी है। गलत फहमी, डेमन डांस सिर्फ आंतरिक शक्ति नहीं, ये डेमोनिक आर्ट्स की पहली ड्यूल कल्टीवेशन विधि है। अगर तुमने नहीं किया, मुझे पात्र बनाना चाहा, तो मुझे क्यों डेमन डांस करवाई? वो था। हाँ हाँ, जवाब दो तो बच सकते हो, नहीं दिया तो अगला बार सिर पर मेरे सिर पर। कोई बात नहीं, चाहे गढ़ भी लूं, पहले ये पास करना होगा। जवाब नहीं दे सकते है ना? पुराने दानव, पता था मुझे। तीसरे भाई, मार दो उसे। रुको, क्योंकि तुम्हारी संरचना खास है। मेरी संरचना खास? हाँ, खास संरचना, जन्म से आकर्षण, उत्तम पात्र, इसलिए तुम्हें सिखाया डेमन डांस। जन्मजात आकर्षण
तुमने कहा डेमन डांस सिखाना मेरे भले के लिए था। शुए यिंग तुम मेरी अच्छी मंशा नहीं समझते। सोचो, डेमन डांस फिर भी शीर्ष आकर्षण कौशल छुपा सकता है। तुम्हारा प्राकृतिक आकर्षण है। ऐसे अगर लोग तुम्हारा आकर्षण जान भी लें, डेमन डांस बदनाम है। कोई भी तुम्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक लगता है। हाँ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, पर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते। जल्दी करो, मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ो। तुम्हें जाने दूं। पुराने दानव फर्स्ट सीनियर और सेकंड सिस्टर के बारे में तुमने बताया, पर मेरे बारे में क्या? जब मैं जुड़ा था तुमने मेरी माँ को मेरे सामने मार डाला। माँ की मौत माफ नहीं की जा सकती। तीसरा भाई, हार्टलेस ब्लेड का मतलब है कोई भावना नहीं, परिवार सिर्फ धीमा करता है। तुम्हारी ट्रेनिंग में मैंने ये सब किया तुम्हारी भलाई के लिए। मेरे लिए? तुमने मेरी माँ को मार डाला तो मैं भी कर सकता हूँ। अपनी हार्टलेस ब्लेड के लिए गुरु को भेज दूं दूर? कम बख्ती। पहला और दूसरा शिष्य वे अभी इनकार कर सकती थी, पर तीसरे ने सब देखा। पुराने शैतान ने उसकी माँ को मारा। तीसरा, तुम्हारी माँ सच में मरी नहीं है। ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए था, सिर्फ नाटक था। पुराना शैतान तुम सोचते हो मैं मान लूंगा? मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा। शायद गुरु सच बोल रहे हैं, शायद। जोइंग सही है, ये सब हमारे लिए था। तुम मुझे गलत समझी। छोटी बहन, अब गुरु को देखो, उसकी बातों पर कितना भरोसा कर सकते हो। मैं उस पर भरोसा नहीं करता, पर शायद तब कुछ और था। बड़ी बहन तो मतलब? सच है या नहीं, आओ उसकी आत्मा खोजें सच जानने के लिए। आत्मा खोज, आत्मा खोज दुष्ट विद्या में भी सबसे बदनाम तरीका है। जिसकी खोज हुई सारे राज खुल जाते हैं। खोजने के बाद याददाश्त टूट सकती है, स्थायी नुकसान रह सकता है। गंभीर मामलों में दिमाग को नुकसान, पागल भी हो सकता है। शिष्य, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु और पिता समान। मेरी आत्मा कैसे खोजोगे? गुरुजी, अगर आत्मा ना खोजे तो कैसे साबित करें कि आप निर्दोष हैं? हाँ गुरुजी, हम बस आपकी सोच रहे हैं। चिंता मत करो गुरुजी, मैं आत्मा खोज में नरम रहूंगा। वादा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। कह रहे मेरे लिए है। फिर भी आत्मा खोज रहे। अब तो गया। जब यहाँ आया राक्षस की यादें नहीं थी। कोई भी मान सकता है राक्षस अच्छा नहीं था। अगर आत्मा खोजी तो खत्म। शुए यिंग मैं भले ही राक्षसी मार्ग का हूँ, पर उन धार्मिकों से ज्यादा खुला हूँ। मैं छुपाता नहीं। झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे लगता है आत्मा खोज छोड़ो, इसे भूल जाओ, वरना सच जानकर पछताओगे। पछतावा? गुरु आत्मा खोज का विरोध क्यों कर रहे? क्या कोई अपराध बोध है? अपराध बोध? मैं लिन युए, छुपाने को कुछ नहीं है। अगर भरोसा नहीं तो खोजो, सच मेरा नाम साफ करेगा। सब खत्म, मैं गया। अगर पता चला कि मैंने झूठ बोला, वो मुझे जरूर मार देंगे। ठीक है, देखता हूँ क्या तुम सच बोल रहे हो। आत्मा खोज शुरू, सारी यादें बाहर आएंगी। पुराना शैतान हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। उस समय वो मुझे राक्षस गड्ढे में धकेल दिया। मैं देखना चाहता हूं उसने मुझे धकेला क्या सच में मेरे लिए था? शिष्य, प्रणाम गुरुजी। वांगछूत, मैंने तुम्हें राक्षस खाने वाला दिल सिखाया। प्रशिक्षण कैसा है? गुरुजी, मैं बेकार हूं, अब भी शुरू नहीं कर पाया। तो मैं मदद करूंगा। आह हाँ हाँ हाँ। आह आह। लिन युए नहीं सिखाएगा। कचरा राक्षस खाने वाला दिल नहीं सीख सकता। मरना चाहिए। आह 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 आह। हाँ हाँ हाँ। सच है, उसने कहा हमारे लिए है। राज छुपाने के लिए झूठ बोला। छोड़ो, पुराने शैतान को मार दो। रुको भाई, पहले ये देख लें। फिर बाद में राक्षस को मारेंगे। प्रधान वांगचू में राक्षस खाने वाले दिल की प्रतिभा नहीं, जरा भी हुनर नहीं। तुमने 100 साल की शैतानी शक्ति दी, उसके लिए विष गुफा खोली। क्या ये सही था? उसने मुझे गुरु बनाया, अच्छा सिखाना चाहिए। जुबान संभालो। आज क्या हुआ? वांगचू को पता नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम आप ऐसे हैं, वांगचू आपसे नाराज होगा। उसकी नाराजगी उसकी ट्रेनिंग बढ़ाएगी। बस वो सफल हो जाए। उसकी नफरत मायने नहीं रखती। नहीं,
कैसे हो सकता है? वो पुराना राक्षस बेरहम है। उसने जो कहा कैसे सच हो सकता है? लेकिन वरिष्ठ भाई, ये आत्मा खोजी यादें झूठी नहीं हो सकती, यही सच है। असंभव। मैंने खुद देखा मेरे सामने, उसने मेरी माँ को मार डाला, वो जिंदा नहीं हो सकती। सच या झूठ जल्द पता चलेगा। ये गुरु है, मुझे डेमन डांस सिखा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ। क्या वो सच में मुझे पात्र बनाना चाहते हैं? नमस्ते गुरुजी। येयिंग, मैंने तुम्हें शिष्य बनाया सर्वश्रेष्ठ पात्र तैयार करने के लिए। डेमन डांस मैंने तुम्हें सिखाया। वो दोनों भी इसे करते थे, वो भी डेमन डांस था। पर 5 साल बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। आह 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 याद रखो, मुझे सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पात्र चाहिए। अगर डेमन पावर नहीं सीख पाए तो बस मेरी ऊर्जा स्रोत हो। हाँ 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 हाँ। नमस्कार सुप्रीम। तुम दोनों अच्छा किया। याद रखो, कभी मत आना शुएयिंग के सामने। जी लेकिन गुरुजी, आपने ये नाटक क्यों किया? शुएयिंग जन्म से आकर्षक है। कई साधकों ने उसे शीर्ष पात्र चुना। मैंने उसे डेमन डांस सिखाया सिर्फ छुपाने के लिए। उसकी प्राकृतिक मोहकता। आज का नाटक भी इसलिए था कि उसे खतरे का एहसास हो, ताकि वो जल्दी बढ़े। तो मैं सच में आकर्षक पैदा हुई थी। गुरुजी ने मुझे डेविल डांस सिखाया मेरी प्राकृतिक मोहकता छुपाने के लिए, ये भी सच है। तो गुरुजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। सच में ऐसा ही है? क्या मेरी माँ अभी जिंदा है? वरिष्ठ, जल्दी। मैं आज क्यों आया हूं आप जानते हैं, है ना? मेरा बेटा जिन ब्याओ सुप्रीम गुरु के शिष्य बना, यह स्वर्ग का आशीर्वाद है। सुप्रीम गुरु को धन्यवाद कि उन्होंने उसका ध्यान रखा। जब से वो मेरा शिष्य बना, ये मेरा कर्तव्य है। हार्टलेस ब्लेड ध्यान देता है प्रेम और भावना काटने पर। अगर तीसरा भाई परिवार से नाता नहीं तोड़ पाए, उसकी कला नहीं बढ़ेगी। तो आज मुझे आपकी मदद से ये नाटक करना है। माँ, माँ, माँ उठो। माँ, क्यों? तुम हार्टलेस ब्लेड सीखते हो, भावना छोड़नी होगी। परिवार बांधता है। तुम्हारी वार की गति मैं लिन युए नहीं सिखाऊंगा। बेकार शिष्य। 3 दिन है तुम्हारे पास। अगर हार्टलेस ब्लेड में फेल हुए, परिवार से मिलवा दूंगा। गुरु, तुमने उनके लिए किया, फिर भी वे नाराज हैं, नफरत करते हैं। क्या ये सही है? मैंने भविष्य देखा। अधिकतम 20 साल संवर्धन जगत बदलेगा। उन्हें बचाने के लिए, चाहे वे नफरत करें। ठीक है, उन्हें बचाने के लिए, चाहे वे नफरत करें। ठीक है। गुरु, इतने वर्षों में मैंने तुम्हें गलत समझा। लगता है हम गलत थे। गुरु सही थे। हमने गुरु को धोखा दिया, यहाँ तक कि आत्मा खोजने की कोशिश की। गुरु ने हमें अच्छा रखा, फिर भी हम धर्मात्माओं के साथ मिलकर धोखा दे बैठे। मैं सच में खराब हूं। बस खुद को दोष मत दो। ये हमारी गलती नहीं। गुरु ने बहुत दिनों तक राज छिपाया। अगर गुरु ने छिपाया नहीं होता, हम धर्मात्माओं से नहीं जुड़ते, धोखा नहीं देते। सही है, वे धर्मात्मा अब जाग रहे होंगे। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, गुरु का बदला। रुको, अभी गुरु अभी घायल हुए
और हमने उनकी आत्मा खोजी। वे सबसे कमजोर हैं। तो जब तक वे जागे उन्हें ही करने दो। वो राक्षस बच्चे सच में जोर से मारे। मैं बुरी तरह घायल हूं। मेरी ऊर्जा गड़बड़ है। खुद को ठीक भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। बेनालई, हमारा संप्रदाय दुनिया में सबसे ऊपर है। अब हम यहाँ हार रहे हैं। मैं ये मान नहीं सकता। शांत हो जाओ। बेनली, देखो ये पूर्वज तियानजी ने मुझे दिया था, एक त्यानिवान गोली। इलाज के लिए अच्छा हुआ मैंने छुपा दी, उन्हें नहीं मिली। त्यानिवान गोली चमत्कारी इलाज है। सिर्फ एक हमें पूरी तरह ठीक कर सकती है। जल्दी ठीक हो जाओ। एक बार फिर ताकतवर हुए पुराने राक्षस का शिकार करेंगे और उसके 3 शिष्यों का भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, गुरु ने हमारे लिए सब कुछ दिया, फिर भी हमने उन पर भरोसा नहीं किया, यहाँ तक कि उन पर आत्मा खोज की कोशिश की। तीसरे भाई गुरु को अब नीचे रखो। रुको, क्या तुम पक्के हो गुरु को जाने देना चाहते हो? वांगचू मतलब क्या है? पुराने राक्षस ने हमें बहुत दया दी थी, पर वो कठोर और अनिश्चित भी है। ये भी सही है, हमने उसे पहले धोखा दिया। असल में 2 बार। तुम सोचते हो अब वो हमें माफ करेगा? वांगचू, गुरु को धोखा देना चाहते हो? वरिष्ठ भाई, गुरु ने 20 साल हमारे लिए दोष लिया, अब भी धोखा देना चाहते हो? क्या तुम इंसान हो? मैं उसकी दया मानता हूं, पर पुराना राक्षस कभी माफ नहीं करता, न भूलता, हमेशा बदला लेता है। जब वो जागेगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा। मोह नहीं, बस बदला। असंभव। गुरु ने हमारे लिए इतना किया। हमेशा चिंता की। मुझे विश्वास नहीं। तैयार हो दांव लगाने को? क्या सच में अपनी जान उस पर छोड़ोगे? क्यों नहीं मेरी सुनते? यहीं छोड़ दो उसे। अब से वो यहीं फंसा रहेगा। अब दैत्य संप्रदाय हम चलाएंगे, हम फैसले लेंगे। हाँ, तीसरे भाई मुझसे लड़ना है? बड़े भाई, हमसे 2 बड़ी गलतियां हुई, अब नहीं बार बार गलती कर सकते, बार बार नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रहे हो। अगर गुरु को छुआ मैं कभी नहीं मानूंगा। गुरु की दया बहुत बड़ी है, पर गुरु की नजर में हमें सब कुछ दिया, हमने धोखा दिया 2 बार भी। अगर अभी नहीं मारा, हम मरेंगे। हमें मत बहकाओ। मैं याओ शुएंग, हाँ मैं राक्षस हूँ, बुरा किया है, फिर भी इज्जत रखता हूँ। अगर गुरु जागे जो भी करे मैं मानूंगा। हाँ, कई मारे हैं। मैं जिन ब्याह हूं सच न जानते मारना चाहता था, अब जानता हूं गुरु भला थे। गुरु को छूना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे खिलाफ लड़ोगे। गुरु ने अच्छा किया, पर जो किया सिर्फ खुद के लिए नहीं था, तुम्हारे लिए भी, हमारे भाईचारे के लिए। 3 तक गिनूंगा, अगर नहीं हिले तो हम लड़ेंगे तलवार से। 3। गिनना बंद करो। कुछ भी हो, गुरु से गद्दारी नहीं करूंगा। बड़े भाई, इस जीवन में किसी का कर्जदार नहीं। गुरु को धोखा दिया, चाहे जान भी जाए, किसी को गुरु को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं पहले शामिल हुआ था, गुरु साधना में लगे थे, हमारे लिए समय नहीं था। धीरे धीरे मैंने सबका ख्याल रखा। अब तुम मुझसे लड़ते हो। बड़े भाई, मैं तुम्हारी अच्छाई जानता हूं, फिर भी मैं गुरु से गद्दारी नहीं कर सकता। वो अब वो बड़े भाई नहीं है जिन्हें तुम जानते थे। बहुत बातें हो गईं। अगर जिद है तो आ जाओ। सोचा नहीं था कि पुराना शैतान शिष्यों से इतना बेरहम होगा। असल में उसके कारण थे। सबसे बड़ा शिष्य सीधा लगता है, पर निकला गद्दार। उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। वो ताकतवर है। दूसरे और तीसरे उसे हरा नहीं सकते। वे कमजोर हैं। मुझे जल्दी जागना होगा। खुद को ज्यादा समझता है गुरु।
मेरी कठोरता को दोष मत देना, मैं पूरे संप्रदाय की सोच रहा हूं। गुरु की उंगली हिली। गुरु जाग रहे हैं। अगर गुरु को चोट पहुंचाना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। अगर गुरु को मारना भी है तो पहले मुझे और छोटे भाई को सोचने दो, ठीक से सोच लो। दूसरी बहन, तुमने भी गुरु से गद्दारी की। हाँ सीनियर ब्रदर, मुझे भी समझ आ गया। हम तीनों साथ रहेंगे, तुम जो भी करो हम साथ हैं। समय निकाल रहे हो, मास्टर के जागने का इंतजार है। अफसोस मुझे भरोसा नहीं। वांगचू, अगर तुम मास्टर को मारोगे तुम बच नहीं पाओगे, कभी सोचा है? ओह, तुम कहते हो मारूंगा तो मरूंगा। सही है, इतने सालों तक मास्टर अकेले सही संप्रदाय से लड़े। अगर मास्टर मर गए, सबका ध्यान तुम पर होगा, मत भूलो। 3 संप्रदाय प्रमुख अब भी बंद हैं। अगर सही पक्ष में जाना है, मुमकिन नहीं। तुम बहुत आसान सोच रहे हो। मास्टर के मरते ही मैं दानव संप्रदाय में नंबर 1 बनूंगा, फिर मैं पूरे संप्रदाय को सही पक्ष में ले जाऊंगा। क्यों कोई मना करेगा? क्यों नहीं? तो मेरे भविष्य के लिए मास्टर कृपया मर जाओ। गद्दार क्या कर रहे हो? पुराना दानव जाग गया। कमबख्त, 3 सही संप्रदाय प्रमुख मास्टर को हरा नहीं सकते। अब गया। मेरा सबसे बड़ा शिष्य मुझे धोखा दे रहा, अब सबक सिखाना चाहिए। कमबख्ती, बहुत चोट लगी है, ताकत खत्म हो गई, रस्सी भी नहीं तोड़ सकता। गुरुजी, आप आखिर जाग गए। हाँ गुरुजी, जब हम सब जान गए, हम आपके इरादे समझ गए, आपने हमसे सब कुछ छुपाया। गुरुजी, बड़े भाई ने सच में धोखा दिया। उसने आपको बेसुध में मारने की कोशिश की। वो सच में आपकी मौत चाहता था। रुकिए, कुछ गड़बड़ है। अगर पुराना दानव जाग गया तो वो आजाद क्यों नहीं हो पाता? मैं भी बर्बाद हूँ, बहुत घायल हूँ, ये जंजीरें भी नहीं तोड़ सकता। अगर सबसे बड़ा शिष्य जान गया, वो मुझे जरूर मार डालेगा। शूचुआ, मैंने सब तुम्हारे लिए किया, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुमसे सच में निराश हूँ। आपकी मेहनत गुरुजी हम सब समझते हैं, पर गुरुजी अब जब आप जाग गए हैं तो क्यों नहीं छूट जाते? मुझे बंधा रहना पसंद है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पर गुरुजी क्या ये इसलिए है कि आप बहुत घायल हैं, इतने कमजोर हैं कि छूट नहीं सकते? गुरुजी शांत रहो शियाओ छू, बस शांत हो जाओ। गुरुजी कोई आखिरी बात? मुझे पता है आप राक्षसी मार्ग के मालिक बनना चाहते हैं, पर मुझे मारना क्यों? ऐसा करो, मैं आपको राक्षसी प्रभु का खिताब दे दूंगा। तो क्यों ना तुम्हें मारूं और खुद ले लूं, फिर तुम्हारा सिर ले जाकर धर्म पक्ष में शामिल हो जाऊंगा। अब से सबसे ऊपर, सबके ऊपर। वांगचू, फिर सपना देख रहे हो? तुमने हमें धोखा दिया और धर्म पक्ष में जाना चाहते हो, बस ख्वाब है। तुम बाहर क्यों हो? क्या तुम घायल होने के बाद बंद नहीं हुए थे तुम्हारे हाथों? शुक्र है मेरे पास त्यानिवान गोली थी, ठीक हो गया। तुमने लगभग कामयाबी पाली थी। पुराना राक्षस और तुम राक्षसी बच्चे, हिम्मत कैसे हुई? हमें अपमानित करने की इसका बदला मिलेगा। रुको, पुराना राक्षस बुरी तरह घायल है, रस्सी से भी छूट नहीं सकता। रस्सियों से क्यों ना मिलकर उसे मार दें, फिर मुझे बनाओ सर्वोच्च राक्षसी प्रभु, मैं नेतृत्व करूंगा। मंजूर? धोखेबाज, तुमने हमें कैसे धोखा दिया? सिर्फ सही पक्ष के चमचे बनने के लिए। मैंने तुम्हें गलत समझा। तो क्या हुआ अगर तुम उनके साथ हो गए? अब सही पक्ष मजबूत है, दुष्ट पक्ष कमजोर है और पुराना राक्षस मरने वाला है। अगर तुम सही पक्ष में नहीं गए तो रास्ता बंद है। तुम अलग हो, तुम क्यों सोचते हो हम तुम्हें कभी स्वीकारेंगे? पूरा धोखेबाज। हम बिल्कुल सपने देखो। तुमने हमें धोखा दिया, हमारे साथ जुड़ने की भूल जाओ आज। मैं सबको यहीं रोकूंगा, फिर दुष्ट पक्ष बिना किसी टॉप फाइटर के रह जाएगा। हम क्यों तुमसे हाथ मिलाए? तुम लोग बहुत बोलते हो। लो ये। लिन युए पुराना राक्षस, अब तुम्हारी बारी, यही तुम्हारा अंत है। आह, आह, आह,
गुरुजी, माफ करो, मैं उन्हें रोक नहीं सका। नहीं, मेरी गलती है। अगर मैं लालची ना होता, ये सब ना होता। वांगछू, अब भी बोलने की हिम्मत है? हमारी हालत ऐसी सब तुम्हारी वजह से है। सब खत्म, एक बार भी नहीं रोक पाए। अब मैं फंस गया हूं। अगर ये जंजीरें टूटती हैं तो मैं गोल्ड फिंगर से लड़ सकता हूं। बहस बंद करो, जल्दी करो, जंजीर खोलो। ठीक है गुरुजी, अभी बंधे हैं। अगर गुरुजी छूटे, शायद उम्मीद है। आह, हमारे सामने साजिश, समझते हो, हम हैं ही नहीं। अरे यार, अरे यार, हूं आह, पुराने राक्षस, सोचते हो छूट कर कुछ बदलोगे? देखो हालत, खड़े भी नहीं हो सकते। हम यही है महान राक्षस स्वामी। असल में आवारा कुत्ते से भी बदतर है। हाँ हाँ, कम बख्ती, तभी आत्मा घायल है। अब धार्मिक संप्रदाय ने पकड़ रखा है, इस कोठरी में बंद। कोई बात नहीं, मर भी जाऊं, डरपोक नहीं बनूंगा। अभी जश्न मत मनाओ, कुछ दिखाओ। कभी कमजोर नहीं रहा। ठीक है, तुम मर जाओ। डिंग, गोल्डन फिंगर आ गया। गोल्डन फिंगर आ गया। सिस्टम स्कैन, तो गोल्डन फिंगर है, अपने आप गोल्डन पाम बना। गोल्डन पाम, बढ़िया, गोल्डन पाम मिला, साथ ही आत्मा का घाव सब ठीक हो गया। अब असली राक्षस स्वामी लिन्युए हूं। अब और छिपना नहीं, अब और डरना नहीं। ये कैसे हो गया? उसने कैसे तीनों बार झेल ली? वो तो बुरी तरह घायल था। जरूर नाटक कर रहा है पक्का। पुराने राक्षस लीन युए दबंग दिखकर हाथ सोने का कर लिया तो हम डर जाएंगे। आज हम तीनों साथ, तेरा अंत है। तुम सच में सोचते हो मैं नाटक कर रहा हूं? क्या तुम नहीं कर रहे? तुम अभी घायल थे, छूट भी नहीं सके। ये बार शायद आखिरी ताकत थी तुम्हारी बची हुई ताकत। दोस्तों रुको मत, पूरा जोर लगाओ, पुराने राक्षस को खत्म करो। चलो। वाह, ये असंभव है, मुमकिन नहीं। तुम बहुत घायल थे, हम कैसे तुम्हारा वार रोक नहीं सके? ये इतना ताकतवर कैसे? तुम लोग अनजान हो। गुरुजी, खुश हूं आप ठीक हैं। अगर गुरुजी का अपमान हुआ, शिष्य मरेंगे। अगर आपको कुछ हुआ, मैं भी नहीं बचूंगा। धर्म के लोग मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वांगछू, तुमसे निराश हूं। गुरुजी, मुझे गलती पता है। मैं तुम्हें निकालना चाहता था, पर तुमने गलती मानी और मेरी मदद की। या छोड़ रहा हूं, बाद में देखूंगा। शुक्रिया गुरुजी। अब तुम्हारी बारी है। तुमने कई बार मुझ पर हमला किया, तुमने मेरे शिष्य को भी धोखा दिलवाया। ये कर्ज
कैसे चुकाऊं? बूढ़ा राक्षस, तुम बदला चाहते हो? सपना देख रहे हो? तुमने हमें हराया, हम ईमानदारी से हारे, पर मैं सलाह देता हूं हमें जाने दो, वरना नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं भुगतूं? सही कहा, अगर राक्षस जाति को बचाना है तो बेहतर है हमें छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हूं, है ना? तुम बूढ़ा राक्षस, हमला करने की हिम्मत! तुम दोनों को लगभग भूल ही गया। आह! सच्चे संप्रदाय भी मेरे गुरु ने गिरा दिए, फिर भी तुम अकड़ दिखाते हो। गुरुजी, ये तीनों शीर्ष 3 धर्म संघ हैं, इन्हें खत्म क्यों ना कर दें? अब से कोई गुरुजी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वाह, सच्चा राक्षस शिष्य हमेशा मारने को तैयार। पर मैं अब स्वस्थ हूं। और मेरे पास गोल्डन पाम भी है, अब ये परेशानी नहीं कर सकते। इन्हें मारना बेकार है। बूढ़ा राक्षस, क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा हूं? तुम्हें छोड़ना आसान है। बस फिरौती दो। फिरौती? सपना देखो, बूढ़ा राक्षस मत भूलो, हमारी धर्म संस्था हम तीनों से ऊपर है और त्यान जी पितामह हमारी रक्षा करते हैं। सुनो, त्यान जी पितामह की शक्ति बेजोड़ है, वो जल्दी ही अमर लोक पहुंचेंगे। तुम दिखावे करते हो, पर त्यान जी पितामह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। त्यानजी पितामह अमरलोक? गुरुजी, त्यान जी पितामह हजारों सालों से हैं, वो साधना में सबसे ऊपर हैं और अमरलोक में वो नंबर 1 साधक है। सही, वो सालों से शांत थे, हमें लगा वो हार गए, पता चला कि वो तोड़ रहा था। गुरुजी, अगर ये सच है, हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। हम तियानजी पितामह से नहीं उलझ सकते। अब डर लग रहा है ना? अगर डरते हो तो हमें जाने दो, वरना जब पितामह त्यानजी आएंगे तब बिना कब्र मारे जाओगे। मुझे लगता है तुम लोग एक बात गलत समझ रहे हो। अब तुम मेरे हाथ में हो। वो पितामह त्यानजी वाली बात वो मुझे छू भी नहीं सकते। तू राक्षस, हिम्मत कैसे हुई धमकी देने की? तो क्या हुआ अगर हूं? आज कोई फिरौती नहीं मिलेगी, कोई जिंदा नहीं जाएगा। तू समझदार हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ता। पितामह जल्दी लौटेंगे, वो आएंगे, तब तेरी मौत पक्की। मरने वाले से बात क्यों करें? अपनी कीमत बता, हम देंगे। पहले बोल देते। मेरी शर्तें आसान हैं। सिर्फ 3 बातें। पहली, तुम्हारी टॉप 3 धर्म संघ मेरे राक्षस संघ में शामिल हो, मेरे संघ के सहयोगी बने। हर साल 80% स्पिरिट स्टोन दो। 80%? पागल हो क्या? पता है कितना होता है? कम से कम 30 अरब। रुकना चाहते हो क्या? 80%। ठीक है, तेरे लिए 80%। दूसरी शर्त क्या है? तुम्हारे संघ की संत महिलाएं अब मेरी राक्षस संघ की होंगी, मेरी सहायक बनेंगी। सबको मेरी निजी सलाह चाहिए। लेनियो, तुम पागल हो। ये हमारे संप्रदाय का भविष्य है। तुम नहीं मानोगे। ठीक है, ठीक है, हम मानते हैं। सब तुम्हारा। तीसरी बात, तुमने कई बार मुझ पर हमला किया, मेरे शिष्य को घायल किया। मुझे चाहिए तुम अपनी दंतियां नष्ट करो। क्या? तभी तुम जा सकते हो। बूढ़ा राक्षस, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। बहुत आगे बढ़ गए हो। मर जाऊंगा पर तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम दोनों चाहे आत्मा जल जाए, चाहे मर जाएं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेनियो, बूढ़ा राक्षस, जल्दी करो, बाहर आओ। ग्रैंड मास्टर त्यान जी हमें बचाने आए हैं। लिन्यू, क्योंकि खेती आपके लिए मुश्किल है बेनलेई, और दूसरों को छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो गुस्सैल बूढ़ा ग्रैंड मास्टर तियानसी है। सही,
वो ग्रैंड मास्टर तियानजी हैं। सुना है ग्रैंड मास्टर ध्यान जी भविष्यवाणी में माहिर हैं। कभी गलती नहीं करते, आज यहाँ खड़े हैं, जरूर पहले से जानते थे। गुरुजी ध्यान रखना, सतर्क रहो। ग्रैंड मास्टर आखिरकार आप आ गए। ये बूढ़ा राक्षस, उसके पास गुप्त खजाना है, हम उसे हरा नहीं सकते। ग्रैंड मास्टर हमें बचाओ। वो पुराना राक्षस हमारा दंतियन तबाह करना चाहता था, उसने हमारा दंतियन नष्ट करने की कोशिश की। शुक्र है आप आ गए कुलपति, वो आपके कारण रुका। हाँ कुलपति, आप हम तीनों के पूर्वज हैं। उसने हमारा अपमान किया तो आपका भी अपमान किया, आप उसे छोड़ नहीं सकते। लिन युए, आप बेनले और दूसरों को छोड़ दो, नहीं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कब्र भी ना मिले। उन्होंने अभी यही बात कही थी, लेकिन अब वो कैदी हैं। हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मेरा विरोध कर रहे हो? तुम जानते हो मैं अमर क्षेत्र में पहुंच चुका हूं। अमर क्षेत्र, क्या ये वही प्रसिद्ध साधना की पहली अवस्था है? अमर क्षेत्र। कुलपति आखिरकार पार कर गए। अमर क्षेत्र पाने की बधाई पूर्णता हासिल हुई पीढ़ियों से। अमर क्षेत्र तो क्या हुआ? उन्हें मुझसे लेना है क्या? मेरी गोल्डन पाम से पूछा। पुराना राक्षस, तुमने पितामह का अपमान कैसे किया? मानो या ना मानो, पितामह एक थप्पड़ में मार सकता है। हम सही है, पितामह अमर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अमर दुनिया में कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तुम हमारे पितामह के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। अभी घुटनों के बल गिरो और विनती करो, शायद पितामह तुम्हारी जान छोड़ देंगे, नहीं तो आज तुम्हारी मौत तय है। गुरुजी, सुना है अमर उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो सच में अमर हैं, क्या आप उन्हें रोक सकते हैं? हाँ गुरुजी, सुना है अमर पहाड़ ला सकते हैं, समुद्र भर सकते हैं। 2 सुनहरी हथेलियों से भी शायद आप जीत नहीं पाएंगे। मूर्खता है मैं, लेकिन बहुत समय से अपमान सहता रहा। अब मेरी आत्मा पूरी है। पुराने राक्षस की विद्या मिली, अब सुनहरी हथेली मिल गई है। किस गांव के आदमी से डरूं? बस अमर क्षेत्र है मेरे लिए, कुछ नहीं। अगर हिम्मत है तो आओ। ठीक है, हिम्मत है तुम्हारी। मैं सोच रहा था तुम्हारी जान छोड़ दूं, पर जब मरना ही है तो यही सही। हाँ हाँ हाँ, दुनिया की ऊर्जा मेरे पास आ रही है, यही है अमर शक्ति। पुराना राक्षस, तुम मुझे नाराज करने की हिम्मत करते हो। आज तुम्हारी मौत पक्की है। वाह, जबरदस्त है। पुराने दानव की टोली से ये अलग स्तर है, ये बिल्कुल अलग स्तर है। क्या ये इंसान है? देखना है क्या सुनहरी हथेली अमर क्षेत्र के हमले रोक सकती है। गुरुजी, इतनी जबरदस्त आत्मा शक्ति पहाड़ गिरा सकती है। गुरुजी, हमने आपको इसमें खींच लिया, अगर आपको कुछ हुआ हम भी आपके साथ मरेंगे। मैं भी पहले मैंने गलत चुना था। अब गुरुजी के साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। चिंता मत करो मेरे अच्छे शिष्य, उसका अमर क्षेत्र मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान नहीं पहुंचा सकता? क्या जानते हो, अमर क्षेत्र की शक्ति तुम्हारे सोच से बाहर है। तो क्या हुआ? तीनों मिलकर भी ये रक्षा नहीं तोड़ सके। मैंने एक बार में तोड़ दिया, वो नाकाम रहे। तुम और भी ज्यादा नाकाम रहोगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। हम बहुत घमंडी हो अगर ऐसा है, मैं एक चाल चलूंगा। अगर सहन कर सको तो जान बख्श दूंगा, अगर नहीं सह सके तो मरोगे, और शैतानी रास्ता यही खत्म। गुरुजी संभल कर, हमने आपकी मेहरबानी नहीं चुकाई, आपको चोट नहीं लग सकती। आपका उपकार मेरे लिए सब कुछ है। अगर आपको कुछ हुआ, मैं भी नहीं बचूंगा। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। चलो पूर्वज ध्यान जी, देखने दो तुम्हारी अमर शक्ति ज्यादा ताकतवर है या मेरी सुनहरी हथेली। उसने सच में अमर तलवार को रोक लिया और उसे कोई चोट नहीं आई। गुरुजी बहुत ताकतवर है। मैं तो उन्हें मारना चाहता था, कितनी मूर्खता थी। गुरुजी, लिन्यू दुनिया में अजय, दीर्घायु और भाग्य, 3 लोकों का एकीकरण। देखो गुरुजी का हाथ, ये खून है। उसने मेरी सुनहरी हथेली तोड़ डाल दी। अगर वो फिर हमला करे मैं जरूर मर जाऊंगा।
गुरुजी, त्यान जी, आपकी पिछली चाल जबरदस्त थी। मुझे चोट लगी, पर ऐसी बार और कितने कर सकते हैं? हाँ हाँ, देखो लिन्यू की सुनहरी हथेली टूट गई। हम तीनों ने पूरी ताकत लगाई पर रक्षा नहीं तोड़ सके। गुरुजी ने एक बार किया, लिन्यू को चोट पहुंचाई। त्यान जी अमर, इसलिए वो बड़े साधक हैं। लिन्यू, गुरुजी, त्यान जी एक बार में ही मुश्किल में पड़ गए। हार मान लो, दर्द से बचो। गुरुजी, हाँ ठीक है। मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उफ, दर्द है। गुरुजी, त्यान जी, आप सच्चे श्रेष्ठ साधक। कुछ बार और अब और नहीं सह सकता, अब पीछे नहीं हट सकता। हार मानो, पूरी तरह हार गए। त्यान जी, बूढ़ा धूर्त अंतिम वार जबरदस्त था। मानता हूँ, मुझे चोट लगी, पर ऐसे वार और कितने कर सकते? आओ मुझे मारो। लिन्यू, दानव अब भी पूर्वज को चुनौती देते हो? वो तुम्हें चूर कर देंगे। कृपया पूर्वज वार करो, दानव का नाश करो। तुम बेइज्जत हो। तुमने कहा था अगर गुरुजी एक और वार सहे तो हमें जाने दोगे। अब अपना वादा तोड़ रहे हो? अच्छाई और बुराई कभी नहीं मिलती। हम धर्मी हैं। तुम्हारी राक्षसी संप्रदाय के साथ सम्मान की बात क्यों करें? सही है, राक्षसों का नाश जरूरी है। त्यान जी का तुम्हें मिटाना सबके लिए न्याय है। तुम घटिया हो क्या? सबके मजाक से नहीं डरते? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें मारने के बाद लोग बस याद रखेंगे त्यान जी को राक्षस संहारक, न्याय कायम रखने वाला। आह, आह, तुम बेइज्जत हो। मैं नहीं आज तुम्हें जाने दूंगा। 3 दिन बाद तुम्हारी जान लेने आऊंगा। अरे गुरुजी, लिन्यू मजबूत हो रहा है, अभी क्यों नहीं खत्म किया? हाँ गुरुजी, 3 दिन की चुनौती क्यों? गुरुजी, आप अमर अवस्था में पहुंच गए। कौन आपको चोट पहुंचा सकता है? क्या वह लड़ाई अभी सोचा तुम नहीं चाहोगे? अग्रसर होना मुश्किल है, जब आगे बढ़ा, संघर्ष से घायल हो गया, सिर्फ एक वार की ताकत बची है। सोचा था उसे हरा दूंगा, कभी सोचा नहीं उसने मेरी वार सच में झेला। असल में वो विपत्ति थी, मैंने सोचा। गुरुजी, आपको राक्षस ने घायल किया, लेकिन लिन्यू की सुनहरी हथेली सच में रहस्यमयी है। उसने गुरुजी का वार रोका। लिन्यू कोई भी चाल चले, 3 दिन बाद मैं ठीक हो जाऊं, उसका अंत है। मैं क्या करूं? 3 दिन में द्वंद्व है। लेकिन सुनहरी हथेली गुरु त्यान जी को नहीं रोक सकती, उसका वार नहीं रोक सकती। अब क्या करूं? रुको, समझ गया। जब मुझे एक सुनहरी उंगली मिली, दूसरी जाग गई। जब सुनहरी उंगली अपग्रेड होती है तो बनती है सुनहरी उंगली। क्या हो सकता है? सुनहरी हथेली अपग्रेड हो, कुछ सुनहरी शरीर जैसा बने। अगर सुनहरी शरीर बन जाए, त्यान जी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, सही? यार, लेकिन कैसे सुनहरी हथेली अपग्रेड हो? आज कृपया स्वीकार करें मेरी निर्दयी तलवार मैं गया, मेरा अंत है। डिंग, तुम्हारी सुनहरी उंगली मिली। बस इतना, मैं मर गया। डिंग, तुम्हारी सुनहरी उंगली मिली। अगर ऐसा है, मरने को तैयार हो जाओ। डिंग, तुम्हारी सुनहरी उंगली मिली। समझ गया। मेरी सुनहरी उंगली हमेशा तब आती है जब जान खतरे में हो। लेकिन दिक्कत है, अब मेरे पास पुराना राक्षस की शक्ति है और सुनहरी हथेली। त्यान जी के अलावा कोई मुझे खतरा नहीं। क्या मुझे जुआ खेलना होगा? तियान जी के खतरे के सामने क्या सुनहरी हथेली अपग्रेड हो सकती है? अरे अगर दांव हार गया, बुरा हाल होगा। पुराना राक्षस
सोचा नहीं था तुम आओगे। क्यों नहीं? सिर्फ अमरलोक में लिन युए एक झटके में तोड़ दूं। पुराना राक्षस पिछली बार तियान जी की हथेली, तुम्हारी सुनहरी हथेली तोड़ी, याद नहीं? अगर पिछली बार नहीं होता, मुखिया ने वादा निभाया, तुम्हें छोड़ा, वरना मर जाते, सिर्फ हड्डियां बचती। हाँ हाँ हाँ, अगर तुमने धोखा ना दिया होता, मैं जीत जाता तो मैं लिन युए कभी किसी का फायदा नहीं उठाता। आज कोई रक्षा नहीं करूंगा, तुम्हारा वार सहूंगा। पुराना राक्षस पिछली बार मुश्किल से रोका था सुनहरी हथेली से, अब हिम्मत है बिना बचाव मेरा वार सहो। मरना चाहते हो तो क्या डर गए? तो चले जाओ। यह सच्ची राह डरपोकों से भरी है। ठीक है, पुराना राक्षस अगर मरना है तो मिल जाएगी मौत। रुको, कोई बचाव नहीं। सुनहरी उंगली निकलो, वरना मर जाऊंगा। डिंग, तेरी सुनहरी उंगली आ गई। यह पुराना राक्षस क्यों सुनहरी रोशनी निकाल रहा है? कुछ गड़बड़ है, उसके पास योजना है क्या? गुरुजी, सच में जीतेंगे? वो अमर है। जो भी हो, हमें गुरु पर भरोसा करना है। तुम्हारी सुनहरी उंगली की गिनती हुई सिस्टम जांच, तुम्हारे पास सुनहरी हथेली है, स्वतः अपग्रेड, दिव्य स्वर्ण शरीर। दिव्य स्वर्ण शरीर। ये अब ये सुनहरा क्यों है? पूर्वज, ये पूर्वज पूर्वज क्या हुआ? पूर्वज, पथ का प्रतिकूल असर। असंभव, पथ का प्रतिकूल असर। सिर्फ पथ, वही ये ला सकता है। मैंने तुम पर हमला किया, फिर पथ क्यों आया? क्या तुम पथ बन गए हो? ये तो पथ ही है, कोई गलती नहीं। वो वो उसकी ऊर्जा में पथ है। ये पथ की छाप है। लॉर्ड लिन युए, मैं अंधा था, आपका स्वर्ण शरीर नहीं पहचाना। मैं सेवा को तैयार हूं, आपके आदेश का पालन करूंगा। बस आपसे माफी चाहता हूं अपमान के लिए। पता चला सुनहरी उंगली पूरी हुई, मतलब अमरलोक का पथ बनना। अब मैं अजय हूं। बधाई हो गुरु। नमन गुरु, दीर्घायु और शुभकामना। तीनों लोकों का एकीकरण। मैं लिन युए अब सर्वोच्च हूं। पूरा अमरलोक झुकेगा मेरे चरणों में।